कार्तिक आर्यन जी, आपकी फिल्म आई थी ना भूल भुलैया 2 जी। जब भी हम वो फिल्म देखते हैं हमें अपने बेटे की याद आती है। हम भी कार्तिक आर्यन दिखते अब नहीं, आप भी हमारी एक भूल है। आज सुबह आपकी जेब से हमें मालदीव्स की टिकटें मिली। कौन सी जंग लड़ने गए थे वहाँ पर? हम गए थे मालदीव्स, लेकिन हम जंग लड़ने नहीं गए थे, हम वहाँ पे कपड़ों का व्यापार करने गए थे। अम्मी जान, मालदीव्स में कोई कपड़े पहनता ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी शहजादा हूँ। क्यों लगता है आपको? किसी ने बोला है आपको या आपके मन में आया खुद से? नहीं, मेरे मन में ही है सर, क्योंकि मैं सुबह 12 बजे उठता हूँ। आलसी हुए ना फिर शहजादा। हाँ, दोनों आप मैचिंग हरे भरे लग रहे हो। वो हरा और मैं भरा हरे लग भरे। तुम लाल क्यों हो रहे हो? तुम खड़ी हो ना बाजू में। कर लो, ये कर लो पहले। ये एक्चुअली जेलसी से ग्रीन हो रहा है। जेलस में बिल्कुल नहीं, मेरे को थोड़ी दर्द होती है दिल में बस। कृति, आप बहुत प्यारी लग रही हो, Thank हमेशा ही प्यारी लगती हो आप। ये आप कोई नई लाइन लेके आओ, ये आप हर किसी को बोलते हो। अरे आप हमेशा प्यारी लगती हो, नहीं, तो मैं मुझे क्या कोई करूं? नई लाइन चाहिए। मेरे बाद तुम कार्तिक के साथ ही अच्छी लगती हो, मैंने ये भी देखा है। ये नई लाइन है। मेरे बाद कार्तिक ऊंचाइयां छू रहा है बिल्कुल, और कृति तो वैसे ही इतनी लंबी है, वैसे ही छू सकती है। आपको पता है कृति के सर को ज्यादा ठंड लगती है। क्यों पता? क्योंकि हमारे मुकाबले ना समुद्र तल से इसके सर की ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है, तो उस हिसाब से ये थोड़ी नहीं थी। मैं भी यहाँ लंबा एल्टीट्यूड लड़का का सोच है। रहा था। हाँ, एक तो वैसे ही लंबी, ऊपर से हील भी पहन आती हो। फिर भी लंबा है, शॉकिंग। क्यों इतनी अच्छी भगवान ने हाइट दी है? वो जामुन तोड़ने खड़ी खड़ी ने क्या करना है? आप मेरे स्टाइलिस्ट से बात कीजिए। मैं यहाँ पे चप्पल और पजामे में आना चाहती थी, लेकिन मुझे मना कर दिया गया। आप बहुत प्यारी लगती हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई आप, और ढेर सारी मुबारकबाद। शहजादा का ट्रेलर देखा, बड़ा ही कमाल का है। अरे, और थैंक यू। सुपर डुपर हिट है ब्रो। थैंक यू। कृति, कार्तिक इस फिल्म में प्रोड्यूसर भी बन गए हैं। इनमें कोई बदलाव आया है? या कभी आपके साथ प्रमोशन के लिए जाते हैं, जब मेन्यू देखते हैं तो पहले खाने वाली चीज देखते हैं कि उसका प्राइस देखते हैं? प्रोड्यूसर आदमी थोड़ा हो जाता है ऐसे। एक्चुअली मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो खाने पे कभी लेके नहीं गया है। कभी लेके नहीं गया? इतनी जगह प्रमोशन पे जाते हो, आप खाते भी तो नहीं? हमें झूठ बोलना पड़ता है ऐसे प्रमोशन से। अच्छा, इस फिल्म में कार्तिक के साथ टी सीरीज भी प्रोड्यूसर है। टी सीरीज का मानना पड़ेगा, टैलेंटेड बंदे को नहीं छोड़ते। हाँ, अभी मेरे साथ भी उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो किया है, तो कभी मॉडेस्टी एक चीज होती है, पता है? या मॉडेस्टी। पर यार ये कमाल है, इन दोनों में इतनी एनर्जी है, बैक टू बैक इतना प्रमोशन कर रहे हैं। मुझे तो डर है कि मेरी जो ज़ुगाटो आ रही है मैं शो के साथ साथ मैं उसकी प्रमोशन कैसे करूंगा? जी भर के प्रमोशन कर। नहीं, मैं भी देखा है, अहमदाबाद की फ्लाइट पकड़ रहे थे भाग भाग के। इंडिया में तो चलो सुपरस्टार है मेरा भाई, लोग कोऑपरेट भी कर देते हैं, बट यू नो व्हेन आई वाज इन बुसान फॉर ज़ुगाटो, ओह फॉर व्हाट? फॉर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। नहीं, मैं अब शहजादा की बात करता हूँ। आप सबने देखा है फिल्म में ये 2 व्हीलर चला रहे हैं और बड़ा प्यारे लग रहे हैं आप 2 व्हीलर चलाते हुए। हालांकि अकेले चलाते हो तो आसान है, लेकिन जैसे मैंने ज़ुगाटो में पीछे बैग बांध के चला रहा हूँ, वो उसके साथ थोड़ा मुश्किल रहता है। कृति की लुका छुपी के बाद कार्तिक के साथ दूसरी फिल्म है। लुका छुपी में छुप छुप के प्यार कर रहे थे, हालांकि तुम कितना भी छुप जाओ दिख ही जाती हो। अच्छा, फिल्म में तो आपको शहजादा मिल गया जी। रियल लाइफ में सारी डेट्स आपने फिर फिल्मों में दे रखी है, ऐसा ही कुछ है। हैं? कि हमें ही सीधा एक दिन इंस्टाग्राम पे मिलेगा ऐसे हार्ट वाले Instagram मुझे पे के साथ। मिलेगा। इंस्टा ऑफिशियल। नहीं, कोई नहीं है सच में। एक्चुअली यही प्रॉब्लम है, शायद मैं फिल्म में तुमसे ही मिलती हूँ ज्यादा यहाँ, मुझे लगता है। अरे डोंट रेज हिज होप्स प्लीज। वो मैरिड है। शी इज वेरी जेलस। दैट डजंट मैटर टू हिम। होता है ना, किस नजरों से देख रहा है? बच्चों तक किस बात नजरों पहुंच से? गई। मैं आंखें निकाल दूं अपनी? अभी मेहमान आए तो मैं देखूं ना, इधर मुंह करके बात करूं। और सुनाओ कृति, ऐसे करूं बात में? हद हो गई है, ये बड़ा जेलस करती हैं। लेकिन खूबसूरत रियल लाइफ लड़की का से- शहजादा ढूंढना अभी है बाकी। नहीं ढूंढना, काम पे ध्यान दो। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Suddenly reminded me of my dad. हाउस राहुल। Rahul's great. राहुल कृति के पापा हैं। Yes. मैंने आज तक किसी के पापा का नाम राहुल नहीं देखा। लोगों के बेटे के नाम होते राहुल, पापा का नाम राहुल, कृति। नाम बड़े अच्छे हैं ना इनके, कितने प्यारे प्यारे नाम। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आप सब लोग कार्तिक को बाखूबी जानते हैं। इनके जब सोशल मीडिया पे आपने देखते रहते हैं पोस्ट, इनके बारे में बड़ी सारी हीरोइन जो हैं इनके बारे में बोलती रहती हैं। और आप देखना, जो भी हीरोइन कहती है ना कि मैं कार्तिक के साथ डेट करना चाहती हूँ,
थोड़े दिनों बाद ये उनके साथ फिल्म कर लेता है। पर मैंने ये बोला ही नहीं कभी। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये बात कोई और थी, आपके साथ कोई और है। तो अभी आप इनके साथ शहजादा कर रही हैं। जी। तो आपको पहली बार में स्क्रिप्ट पसंद आ गई थी? हाँ मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। आपको आज तक मेरे शो में कोई मतलब वाली बात पूछी मैंने? मैं बहुत सालों से ढूंढ रही हूँ। हाँ, पहली बार सुन के मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी, बहुत एंटरटेनिंग लगी थी। और आई थिंक 90s के दौर में बहुत ऐसी फिल्में होती थी जिसमें फैमिली वैल्यूज, रिलेशंस, ड्रामा, रोमांस, एक्शन, इमोशन सब कुछ होता था, जो हम कहीं ना कहीं हमने बनाना बंद कर दिया, पता नहीं क्यों। एंड आई थिंक कि जब मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा ये बहुत मॉडर्न टेक है वैसी फिल्मों का जिसमें सब कुछ है। एंड ऑफ कोर्स रोहित धवन, ही इज वेरी गुड डायरेक्टर। Yeah. बहुत अच्छा ट्रेलर। कार्तिक के मम्मी पापा यहाँ पे मौजूद है सर। वेलकम वेलकम मैम। बहुत आपको नहीं लगता कि कार्तिक की शूटिंग देखने के साथ साथ आपको कोई लड़की भी देख लेनी चाहिए? पिछले उसमें आए थे जब हम आपके शो पे प्रमोशन पे, तो एक पसंद करके गई तो थी मैं लड़की, वो पता नहीं कहाँ है। हाँ वो चली गई, Promotion कुछ पे काम पसंद था, वो निकल करके गई। पर हमारे 2 दर्जन तो इधर ही बैठी हुई है जो अभी हाँ कर दे। आप बोलो सही। मुझे वही पसंद है, मुझे वही चाहिए। मेरी माँ तो मेरी शादी के बाद भी इधर आके बैठी रहती है। आज आई नहीं, पता नहीं लेट हो गई मम्मी। मेरी जासूसी करने बैठती मम्मी इधर की मैं किसी हीरोइन के साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी वाइफ करती है मम्मी के कपड़े डिजाइन। वो बदले में मेरी माँ जासूसी कर लेती मेरी, उसको बातें बताती है जाके। आगे बढ़ने से पहले वक्त है फिल्म से जुड़े दूसरे अहम किरदारों को स्टेज पे इनवाइट करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर रोनिक रॉय एंड मिस्टर राजपाल यादव। ओह क्या बात है यादव साहब, क्या एनर्जी है राजपाल भाई की। अरे बाहर खड़े थे, पंगा हो गया। क्या पंगा हो गया? शहजादा हमारा स्कूटर लेके चला गया, तो मैंने कहा घोड़ा मैं लेके आता हूँ। ये एक्चुअली घोड़े पे आए थे, नीचे से घोड़ा निकाल के ले गया कोई, तो इसलिए उन्होंने एंट्री वैसे ली। भाई बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। घोड़ा पार्क हो गया अपने। हमारे रोनित साहब के लिए पहले तो जोरदार तालियां। आप देखो, जो फिल्म की हीरोइन होती हैं उनको तो हमने एकदम मेंटेन करते देखा है, लेकिन ये इन्होंने जो मेंटेन करके रखा अपने आप को, ये फिल्म में कार्तिक के पिताजी बने हुए हैं और वैसे आप देख लो बड़े भाई लग रहे हैं। रोनित सर, आपका दिल नहीं करता कभी डायरेक्टर को जाके बोलूं मैं कि पैसे थोड़े कम दे दे, मेरा भी एक सीन डाल, रोमांटिक सीन फिल्म में? बोला था मैंने रोहित को। फिर क्या बोला? डाला है। है ना? है? है ना? इनकी वाइफ जो बनी है वो मनीषा कोइराला जी बनी हुई है। अच्छा वही जो कई सारे एजेंडा हैं इसके, जो वो एजेंडास के साथ में घर में घुसा है। अच्छा जी। और उसका एक मेन एजेंडा है कि जो रोमांस मेरा और मनीषा का खत्म हो गया जी, उसे जगाना, वो उसका परम उद्देश्य है। अच्छा फिल्म में मैं इनका रोमांस जगा रहा हूँ। आपको बर्दाश्त नहीं है आपके अलावा कोई और रोमांस की? भरपूर है मेरे पास, इसलिए इनका भी जगा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा बांट रहा हूँ। अच्छा, राजपाल भाई को देख लो, डेविड सर की फिल्मों में तो होते ही हैं। उनके बेटे की फिल्म है रोहित धवन की, ये उनकी फिल्म में भी है। तो जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, आप उनके फैमिली एक्टर हैं कि धवन के लिए कोई हवन करा रखा है आपने? फेवरेट तो आप हमारे भी हैं, हर किसी के फेवरेट है, पर आप उनकी सारी फिल्मों में होते हैं, मैंने देखा। सही कह रहे हो कपिल भाई, हमेशा डेविड साहब ने हमेशा मुझे गोदी का बच्चा बना के रखा है। हमेशा बड़े बड़े टूथपेस्ट लेते हैं और छोटे टूथपेस्ट को हमेशा चिपका लेते हैं। रोहित के साथ भी वही करने का मौका मिला है, मैं बहुत कृतकृत्य हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है, आइए विराजमान हो जाइए। मैं तो छोटे में शिफ्ट हो जाता हूँ। आप बाजू में कार्तिक फिल्म के गाने में बोल रहे हैं कि तेरे लिए मैंने पहली वाली छोड़ दी। पहले पति पत्नी और वो में भी ये पहली को छोड़ के दूसरी के पीछे भाग रहे थे। उससे पहले प्यार का पंचनामा में ये पहली छोड़ देते हैं। सच सच बताना, पहली पहली करके कितनी हो गई टोटल? जब स्कूल में एडमिशन लिया तो पहली की थी कि सीधी दूसरी की थी? सब प्यार में गिनती नहीं करते। अब नहीं कुछ कहती हैं आप इनको? मेरी मम्मी देख रही है वहाँ। कैसी बातें कर रहा है। He is allowed because he is really hot, happening and handsome. अच्छा, बड़ा हॉट लगा है। थर्मामीटर लगा के चेक किया आपने? क्या?
ट्रेलर में आपने सबने देखा, कृति की तारीफ में भाई साहब बोल रहे हैं एजुकेटेड, टैलेंटेड, डिसिप्लिन, क्यूट, और आखिर में बोलते कड़क, टोटा, पटोला, लंबी टांगों वाली। ये जो बदलाव आया लास्ट में दूसरी लाइन में, ये स्क्रिप्ट में था या भोपाल में की हुई हरकतें याद आई आपको? नहीं सर, वो स्क्रिप्ट में ही था। अच्छा, मैंने बस लाइंस रिपीट कर दी और मैं actually शुरू सिर्फ में- एक्ट करता हूँ। शुरू में इम्प्रेस कर रहा होता, फिर असलियत निकल आती है, वो होता है। अंदर वाली असलियत हाँ, निकल आती है। ऐसा ही लगा था। मेरे को पता नहीं क्यों लगता आरआर वाला डायलॉग तुमने खुद से इम्प्रोवाइज किया होगा कार्तिक। नहीं सर, वो भी था उसमें। हाँ? हाँ, लेकिन मैं बोलता अच्छे से हूँ। हाँ। कृति बोलने की लंबी टांगों से लात भी पड़ सकती, कभी इस्तेमाल किया आपने? करके दिखाऊं? हर बात पे पता नहीं गुस्सा आजकल इंसानों का टेम्पर, नेगेटिविटी होगी। अच्छा, आपने रोनित सर को जहां पे भी देखा, चाहे फिल्मों में, टीवी में, ये हमेशा ना इनको रोल भी वैसे मिलते रईस आदमी के। कभी भी मैंने देखा इनको ऐसा रोल मिला हो कि नौकरी मांगने जा रहे हैं या लुंगी बनियान वाले किरदार में। आप जानबूझ के नहीं करते ये लुंगी बनियान वाले किरदार की प्रोड्यूसर की पेमेंट भी लुंगी बनियान वाली ना दे दे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट हाँ ये बात सही कहा, थोड़ा उस टाइप के रोल्स मिलते हैं मुझे। अब चाहते हैं नहीं देखना But लुंगी just बनियान? look at आई him. वुड लव टू वेयर वो देखने से ही रईस लग रहे हैं। ये सिर्फ लुंगी में बहुत अच्छे लगेंगे। रोनित सर, कितने साल हो गए फर्स्ट टाइम देखा तुझे हम खो गया? कितने साल हो गए इस फिल्म को? कपिल 92 में लगी थी पिक्चर, 30 साल हो गए। और 30 आज भी वैसे दिखते हैं आप। क्या बात है, सुपर। क्या सुपर फिट है रोनित सर। रोनित सर, ये फिल्म में जब आपको पता चला आप कार्तिक के पिता का रोल कर रहे हैं, आपने स्क्रिप्ट पढ़ी थी? खाली मनीषा कोइराला का नाम सुन के आपने बोला ठीक है, कि मतलब उन्होंने तो पढ़ी होगी स्क्रिप्ट? मैंने सिर्फ कार्तिक का नाम सुन के हाँ कर दिया। अच्छा, इस बच्चे के साथ पता नहीं क्या है मेरा, लेकिन जब से मैंने इसको देखा है, अब आप इसको कोई और सेंस में मत लेना। आई डोंट नो व्हाई, बस आई एम जस्ट एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिम। वैसे भी पता है, तो जब से पहली बार मैंने इससे देखा था, तब से मेरी वाइफ भी बोलती थी, मैं भी बोलता था कि लड़का एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा। क्या बात। थैंक यू। अब तो सुपरस्टार बन गया। अभी तो प्रोड्यूसर भी बन गए। अभी प्रोड्यूसर भी बन गया है। ये लास्ट इंस्टॉलमेंट मांगने के लिए बार बार बोल रही है। अर्चना जी कह रही धीरे धीरे देखना एक दिन बाप बन जाएगा। इतना झूठा है। अरे मैं आपको क्रेडिट दे रहा हूँ, चैनल कल को बोले कि अच्छा अर्चना जी भी काम कर रही है। मुझे नहीं चाहिए। आपको पता है सबको, कृति ने इंजीनियरिंग की हुई है, कार्तिक भी इंजीनियरिंग पढ़ाई कर चुके हैं। इस फिल्म में सचिन खेड़ेकर साहब, वो भी इंजीनियर है। अच्छा, जब आप सबकी कास्टिंग हो रही थी, आपको शक नहीं हुआ कि फिल्म बन रही है कि फ्लाईओवर बन रहा है? सारे इंजीनियर कास्ट कर रहे हैं। हे भगवान। सर, हमने ना ये शो बनाया था 3 महीने के लिए, ऊपर वाले की कृपा, लोगों के प्यार से 10 साल हो गए। तो सवाल अब ऐसे ही बच्चे हैं हमारे पास। राजपाल भाई कितने कमाल के एक्टर हैं, कॉमेडी तो कमाल की है, सीरियस भी। अगर आप इनकी फिल्में देखो, वो आपकी फिल्म मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हैं? कौन सी? आरी छोड़ा है। चुप के वाला डायलॉग। अच्छा, उनकी बीवी हाथ मारी, चुप रहो। बोलने दीजिए मैडम, मजा कर जिंदगी में, भगवान ने जुबान दी, बोलने दो उनको। आप यहाँ भी नहीं बोलने देना आपने। तो ये राजपाल भाई की फिल्मों में आप देखना, ये कंफ्यूज बड़ा रहते हैं। चुप के में ये इनको कंफ्यूजन था, हंगामा में कंफ्यूजन में पागल ही हो जाते हैं। इसमें भी कार्तिक इनको कंफ्यूज कर रहे हैं। आपने डायरेक्टर को कहा नहीं मैं फिल्मों में एक्टिंग करने आया हूँ, कंफ्यूज होने आया हूँ मैं? ये वैसे मुद्दा मेरे अंदर भी उठता है कभी कभी। अच्छा, लेकिन मेरे कंफ्यूजन से लोगों को बड़ा मजा आता है। शर्मा जी, अरे शर्मा जी सुनिए, डब्बू। ओह, हाय, हेलो, Hi. so good to see all of you. Good to see you too. कैसे? सेम है। Seeing you after so long. सॉरी, मैं आपकी पत्नी जिसे आप मानते नहीं हैं। जी हम चारों को लगा कि आप हम चारों को बोल रही हो। हाँ, हम सब एक्साइटमेंट से देख रहे थे। अब यहाँ पे भी मैं कंफ्यूज था। यहाँ भी मैं कंफ्यूज हूँ कि वो रोनित सर के साथ थोड़ा अलग सा कनेक्शन है और कुछ नहीं, वाह, बस। काली साड़ी पहन जादू टोना करना शुरू कर दिया। करूंगी। वैसे कार्तिक, आप सच में मतलब किसी रियासत के शहजादे लग रहे हो। I must say. So cute, he's blushing.
मंजू तुम भी कम नहीं लग रही, तुम भी किसी रियासत की नैनी लग रही हो। नैनी क्या होता है? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, शादी की है तुमने। What is हो गई नैनी? गलती, आगे से नहीं करूंगा किसी से शादी। माफ कर दो मुझे। यार गलती ना मैंने की है तुमसे शादी करके। नहीं सीरियसली, लाइक Yes. अच्छा खासा मेरे परिवार वालों ने एक शहजादा देखा था मेरे लिए। हाँ, फिर शहजादे ने इसे देख लिया, उसके बाद ना किसी को शहजादे ने आज तक देखा ना उसके माँ बाप को, वो कंट्री छोड़ गए। कपिल भी अपनी रियासत का शहजादा ही है। ये आप सर इससे ना बकवास बातें करवा लो बस, और कुछ नहीं। बातें करवा लो, मेरा शो ही बातों का। मैं क्या रस्सी पे चल के दिखाऊं इधर? आई एम वेयरिंग कार्तिक सनग्लासेस, डोंट टॉक टू मी। सुनो, हाथ में कटोरा ले लो, परफेक्ट मैच होगा। मुझे बड़ी खुशी है, आज पहली बार 10 साल में तुमने इम्प्रोवाइज किया है। मैं ये चश्मा तुम्हें लगाना चाहता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लगा लो। सुनो, क्या सुनो? मैं जो बोलने आई थी, तुमने मेरे किचन के डब्बों में ताले क्यों लगाए? क्योंकि तुम्हारे माँ बाप के मुंह पे नहीं लगा सकता ना मैं, इसलिए लगाया मैंने डिब्बों पे ताले। 1 साल हो गया मेरे घर में रुके हुए हैं। इतना खाते, उस दिन वो बर्तन मांजने वाला स्पॉन्ज नहीं होता, उसमें आलू प्याज डाल के बर्गर बना के खा गया। अरे किचन की लाइट बंद थी, अंधेरा था, पापा कंफ्यूज हो गए। किचन की लाइट बनती, दिमाग की लाइट तो चलती ना। स्वाद तो आता ही है बंदे को स्पॉन्ज का। स्पॉन्ज का। कैसी बातें करो, कार्तिक को क्या लगेगा? कैसे दामाद हो जो अपने ससुर के बारे में ऐसी बातें करता अच्छा, है? कार्तिक को स्पॉन्ज वाली बात का कुछ नहीं लगेगा कि पिताजी स्पॉन्ज खा रहे हैं? मेरा ही लगेगा सब। नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा। कार्तिक वो बेटी और दामाद का प्यार है जो उन्हें खींच के लाता है, वरना हमारे गांव में आधे किलोमीटर तक हमारी हवेली है। हवेली नहीं है, वो अंग्रेजों के टाइम की रेलगाड़ी बंद पड़ी थी। ये पर्दे लगा के उसमें रहने शुरू कर दिया इन्होंने। कौन सी हवेली में 600 खिड़कियां होती हैं भाई? इतनी लंबी रेलगाड़ी, 4 डिब्बे इन्होंने बस रुमाल रख दिया उस पे। सुनो, तुम भी कोई महल में नहीं रहते हो, और महल छोड़ो, जब से शादी हुई है हम एक ही खटारा गाड़ी में घूमते हैं। सीखो कुछ कार्तिक से, साल में 4-4 गाड़ियां बदलता है वो। हर फिल्म में हीरोइन भी तो बदलता है वो। मैं बदल लूं बीवी? देखा है, मारपीट में उतर आती है, ऐसे करने लगती है। ये सब बातें अभी कर रहा है। शादी से पहले लाइक आई रिमेम्बर जब हम पहली बार मिले थे, मैं बारिश में भीग गई थी और इसी ने हेल्प की थी मेरी। हेल्प क्या की थी वो भी तो बता। ये छाते बेच रही थी, मैंने छाता खरीदा था। और इनके कबीले में रिवाज है, जो इनसे छाता खरीद ले उससे शादी कर लेती है। तब से मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं नहीं, तुम मेरे पीछे पड़े थे, और ऐसा पड़ा कि इंस्टाग्राम में मेरे प्रोफाइल में जाके एक ही टाइम पे सारी फोटोज लाइक कर दी। इंस्टाग्राम आया था नया नया, मेरे को ब्लॉक का नहीं पता था कहाँ से होता है। उस चक्कर में फोटो अब चेक करके देख तू। अच्छा, ब्लॉग का नहीं पता है तो उस पर कमेंट में दिल कौन डालता था? डालना नहीं पड़ता, उंगली ऐसे लग जाए तो दिल अपने आप बन के आ जाता है उधर। हम नहीं डालते हैं। सुनो, तुमको पता नहीं तुम कितने लकी हो। मेरे अलावा अगर कोई और दूसरी लड़की होती ना, कब की छोड़ के चली गई होती। तुम अपने आप को दूसरी समझो, छोड़ दो, बात खत्म करो ना। अगर मैं दूसरी हूँ तो पहली कौन है? अब कृति तुम्हारे सामने बोल लगी कि शी लाइक्स मी। चाहती क्या हो? एक सेकंड रुक जाओ। अरे सामने छोड़ो, प्रीति पीछे भी नहीं बोलेगी, मेरा दावा है। और भूलना मत, पति को जब भी प्रॉब्लम होता है ना, बीवी ही साथ में खड़ी होती है, कोई हीरोइन नहीं आती है। अच्छा, प्रॉब्लम में बीवी साथ खड़ी होती है, और अगर प्रॉब्लम ही बीवी हो तो कौन खड़ा होएगा? लोग शादी के बाद 2 से 3 होते, हम 13 हो गए। 9 बच्चों के साथ इसके माँ बाप यहाँ पे आ गए। I don't want to see your face in naked eyes. In naked eyes. With naked eyes. हाँ, with naked eyes. रोनित सर, आप देख रहे हैं, ये मतलब घूम फिर के ना बेसिकली मेरे माँ बाप पे आ ही जाते वही आते हैं, वही आते हैं, जी। बेसिकली। हाँ वही है। तो तुम्हारे माँ बाप भी तो घूम फिर के इधर आ ही जाते। मैं कितनी बार ना, मैं इसके पिताजी की आंखों पे पट्टी बांध के जंगल में छोड़ा तो सूंघ के फिर वापस आ जाते हैं। इतने खतरनाक है ये लोग। सूंघ के? तुमको बाय गॉड सच में कुछ नहीं दिखाई देता? बीवी का प्यार नहीं दिखता? बीवी जो एफर्ट्स डालती है, दिन के 3 टाइम का खाना बनाती हूँ मैं इसके लिए, और शादी के पहले किचन का मुंह तक नहीं देखा था मैंने। रेलगाड़ी में किचन होता ही नहीं, तो रहते तो रेलगाड़ी में किचन कहाँ से आएगा?
यहाँ पे पहली बार आके ना इन्होंने मेरे किचन में जब मैंने गैस जलाई ना नाचने लग गए, कहते जादू। बोलते बिना लकड़ी की आग जल गई। तुम्हारे कबीले में था कभी गैस सिलेंडर का रिवाज? झूठ बोलते। कार्तिक, आप भूल भुलैया में भूतों को काबू में करते थे, इसको काबू में करने का क्या तरीका है? रोनित सर, आपकी सिक्योरिटी एजेंसी है ना, कोई ऐसा अलार्म है जिससे सास ससुर का मुंह देख के बजना शुरू हो जाए और फिर गर्म पानी फेंकना शुरू कर दे? ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है? बनाते हैं अभी। बनाइए सर प्लीज। तुमको शर्म वरम है कि नहीं? हमें 2 साल हो गए शादी को, आज तक अर्चना मैम हनीमून तक नहीं गए हम। मैंने 2-3 लड़कियों से पूछा, वो कहती तुम शादीशुदा हो, हम नहीं जाएंगे। ऐसा बेशरम। मैं मेरे साथ हनीमून की बात कर रही हूँ। तुम्हारे साथ मैं दिवाली ना मनाऊं? यार ये परेशान क्यों कर रही है हमें? सुनो, एक काम करना, ये जो तुमने ताला लगाया ना, सोनी टीवी को बोलो खोले और तुम आज से काजू बादाम खाना। बड़ा आया था माँ की दाल खाने। हाँ? ताला लगा के रखना पड़ता है, ड्राई फ्रूट को ताला लगा के रखना पड़ता है भाई। इसको कोई चाबी नहीं बनी जो खोल पाए, इसको सिर्फ प्यार की चाबी से खोला जा सकता है। हाय हाय। एक गेम खेलते हैं कार्तिक। गेम आपके हम कानों पे हेडफोन लगा देंगे, ओ यार, बड़ा मजा आता है। बुरी हूँ इसमें। बट उसके आगे क्या होगा? कोई मैं आपको कुछ बोलूंगा, आपने मेरी लिपसिंग देखना है, आपने लिप मूवमेंट देखना है और आपको गेस करना है कि मैंने क्या डायलॉग बताया, और फिर आपने आगे 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 फॉरवर्ड करना है। ठीक है। फिर हम लास्ट में देखेंगे कि क्या निकला। इससे हमारे समाज में एक जागृति आएगी। बहुत ही एजुकेशनल है आपका ये। जी, लाया जाए। हमारे प्रॉप्स कहाँ हैं? इस गेम को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चाइनीज विस्पर। अरे वाह। चाइनीज विस्पर? जी। कार्तिक, आपने नहीं खेला कभी इस शो में? मैंने ये नहीं कभी नहीं खेला है। I think it's your debut, Kartik. You must come कहाँ पे here. हो? यहाँ? यहाँ। ठीक है। रेडी? हाँ। पहले म्यूजिक बजेगा आपके कानों में। जी। ओके। मूंगफली में दाना नहीं, सर्दियों में नहाना नहीं। बोलू? इन्हें बोलू कान में? नहीं नहीं, ऐसे ही बोल के। एक बार में समझ में आ गया। मुन्नी बदनाम हुई। मुंडी बदनाम हुई। हाँ, हाँ। मुंडी बदनाम हुई। बट आगे वाली मुन्नी बोलू? हाँ बोलिए ना। मुन्नी बदनाम हुई, चड्डी में नहाती नहीं। अरे नहीं नहीं, दोबारा। एक बार और। Once more. Okay. You heard? मैं बताता हूँ। Something wrong you said. हाँ। मूंगफली में दाना नहीं, सर्दियों में नहाना नहीं। इसमें कहाँ है चड्डी? मुन्नी बदनाम हुई, जिंदगी में नहाती नहीं। मुन्नी बदनाम हुई, मुन्नी बदनाम हुई, जिंदगी में नहाती नहीं। जिंदगी मैं नहाती, मैं एक्शन कर सकता हूँ। या। नहाती नहीं। जिंदगी में नहाती नहीं। हाँ, ये नहीं है यार। आप बताओ जो भी आपको। कृति ने कैसे सुन लिया? मुन्नी बदनाम हुई, मुन्नी बदनाम हुई। मुन्नी बदनाम हुई। हाँ, मुन्नी बदनाम हुई। मुन्नी बदनाम हुई, जिंदगी में नहाती नहीं। है? जिंदगी में नहाती नहीं। मुन्नी बदनाम हुई, जिंदगी में नहाती नहीं। मुन्नी बदनाम हुई, जिंदगी में नहाती नहीं। मैं कंफ्यूज हूँ। वो नहाती नहीं। ठंड लग रही है मुझे। मुन्नी बदनाम हुई, जिंदगी में नहाती नहीं। मुन्नी बदनाम हुई, जिंदगी में नहाती नहीं। बस नो मुन्नी बदनाम हुई, जिंदगी में नहाती नहीं। मुन्नी बदनाम हुई, क्या जिंदगी है में नहाती नहीं। ये तो बिल्कुल निकाल ये मुन्नी कुछ बदनाम और हुई। है। ओके, तो कौन है? वैसे अभी निकाल के निकाल लीजिए। निकाल सकते क्या हैं? है? हाँ। बोलो। वैसे मुझे सुनाई दिया था कि मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। मुझे सुनाई आधा आपने सही गैस किया। हाँ। मूंगफली में दाना नहीं और समथिंग नाड़ा, सर्दियों में नहाना नहीं, ये था। नहाना नहीं। ओ। ये कह रहे हैं मुन्नी बदनाम हुई ये जिंदगी बहुत में नहाती गंदे से नहीं। बोलते हैं, बताता भी नहीं है क्या बोल। अरे तेजी से 1 घंटे में बोलूं ये लाइन और
मूंगफली में जैसे हम एक दूसरे को बता रहे तो हैं मूंगफली छील के दिखाऊं? हाँ, मूंगफली में दाना नहीं। अच्छा, इशारे थोड़ी करने हैं, खाली होठों से पकड़ना है। बदनाम हुई नहीं राइम तो कर रहा था। ये राजपाल भाई ये क्या होता है? ये कैसा मूंगफली है यार? शावर चल रहा है, नहा रहे हैं। ओके, वंस अगेन। भाई मैं तेरी पार्टी में हूँ। हाँ चलिए। ये अच्छा ऑर्डर है। आ जाओ हाँ। ओके। 4 दिन की चांदनी, पीछे पड़ गई सांडनी। 4 दिन की चांदनी, पीछे पड़ी सांडनी। वेरी कॉन्फिडेंट। हाँ, 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी, पीछे पड़ गई सांडनी। 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी, एक बार और एक बार। 4 दिन की चांदनी, पीछे पड़ी सांडनी। मैं बोल दूं, मुझे आ गया तूने समझ। सुनाई दिया? 4 दिन की 4 दिन की चांदनी, पीछे पड़ी सांडनी। पीछे पड़ी सांडनी। 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 हाँ कौन? मैं बोला ही नहीं हूँ। मैं समझाऊं? आप बोलो। 4 दिन की चांदनी, चाची चार चार दिन 4 दिन 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी, पीछे पड़ गई चाशनी ना? पीछे पड़ गए, सांडनी। 4 दिन की अबे नहीं चांदनी। सुना। सांड पीछे पड़ गए, सांडनी। सांड 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 चार- सांड सांड पीछे पड़ गई सांड। मैं समझ गया, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? सांड 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 सांड, सांडनी। सांडनी। सींग वाला सांड, सांडनी। सांडनी। सींग वाला सांड, कृति सनोन। सांडनी, फीमेल, लड़की। सांडनी। करेक्ट करेक्ट। ओके, लास्ट वन। रोनित सर आप आइए। हाँ। दिल को तुमसे प्यार है, दूल्हा मंडप से फरार है। दिल को तुमसे प्यार है, मुझे तो अब सुनाई देना ही बंद हो दिल गया। को तुमसे प्यार है, दूल्हा मंडप से फरार है। बस हो गया। दिल को तुमसे प्यार है। हाँ सेकेंड लाइन, दूल्हा मंडप से फरार है। दूल्हा परसों से, दूल्हा रोइंग दूल्हा। डोला गोला दूल्हा। मंडप दूल्हा दूल्हा परसों से। पहली लाइन क्या थी? पहली लाइन, दिल को तुमसे प्यार है, दिल को तुमसे प्यार है और दूल्हा दूल्हा परसों से, दूल्हा बरसों से फरार है। फरार। स्लो। दिल को तुमसे प्यार है, दिल को तुमसे प्यार है। हाँ। दूल्हा बरसों से बरसों से फरार है। फरार है। दिल को हाँ, तुमसे प्यार है, हाँ, दूल्हा हाँ। बरसों से हाँ। फरार है। उनको बिलीव नहीं हो रहा है। दिल को तुमसे प्यार है, दूल्हा मंडप से फरार है। करेक्ट है, करेक्ट ना? सही है। मंडप से। यहाँ तो पे आपने बोला कि दिल को तुमसे प्यार है, दूल्हा परसों से फरार है। उसने परसों का बरसों कर दिया आगे। है सबसे सही बोला राजपाल भाई ने। पर वो आपका ही देख के बोल रहे थे, मेरा नहीं देखा वो मेरे को नहीं उन्होंने। पता है। हाँ। जो भी हुआ, कृति ने तो बोला ना आपको कि दिल को तुमसे प्यार है। कितना मजा आया लाइन सुन के। आइए हम राजपाल भाई को हमने हमेशा देखा है ना, ये सोशल मीडिया पे अपने फैंस के आगे कोई ना कोई मुद्दों पे बात करते रहते हैं। अच्छा। है ना, आप जेन्युइनली आप बेबाक हो या भाभी के सामने मुंह नहीं खुलता तो इंस्टाग्राम पे खोल लेते हो? नहीं भाई, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। अच्छा। हाँ, तो जो भी निकलता है वो भले ही बेवकूफी का निकले, अच्छा निकले, लेकिन दिल से दिल से निकलता है, सच्चा क्या बात निकलता है। है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि रोनित सर को ऑस्कर विनिंग फिल्म 0 डार्क 30 के लिए भी ऑफर आया था,
तो उस समय स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए इन्होंने वो फिल्म छोड़ दी। क्या आपके दिमाग में आया था कि कहीं हॉलीवुड से पेमेंट लेट होगा तो कहाँ पकड़ता फिरूंगा उनको? अरे नहीं सर, कोई बात नहीं थी वो। हाँ, जीरो डार्क 30 के लिए ऑफर आया था और विदाउट ऑडिशन। अच्छा जी। उन्होंने बोला था ये बस वी डोंट नीड एन ऑडिशन, वी कैथरीन बिगलो हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, शी सेड शी हैज सीन योर वर्क एंड शी वांट्स यू इन द रोल। वाओ, थैंक्स। वाओ, अरे वाओ ना। ट्रेलर पर हुआ ये कपिल के फिर वो जो क्योंकि उनकी फिल्म तो ऑब्वियसली स्केड्यूल होती है, वो हिल नहीं सकती, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं अगले साल आना, जैसे ये बोलता है तो करण के पास मेरी डेट्स थी, तो मैंने उनको पूछा, मैंने इट्स अ बिग इवेंट फॉर मी इन माय लाइफ, हॉलीवुड की पिक्चर करना, वो भी ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर के साथ। तो बोला नहीं इट्स करण ने नहीं, उनके साथ जो नो इट्स नॉट पॉसिबल, वी कांट रिलीज द डेट्स। तो मैंने उनको मना कर दिया। एक हफ्ता भर बचा था करण की शूटिंग के लिए, तो मैंने उनको फोन किया, ऐसे क्या हुआ, देयर इज नो इंटीमेशन, आपकी शूटिंग थी? बोला नहीं हम नहीं कर रहे। सो हाँ, इट वाज द बिगेस्ट बमर ऑफ माय लाइफ। तो ना उनका करने दिया और ना यहाँ हुआ। ओह गुड गॉड। होता है कुछ चीजें। ये एथिकल होने की ना यही प्रॉब्लम होती है। नहीं, मुझे लगता है कि भाई इसीलिए मैं कभी-कभी इक्का unethical खुलता है, कभी-कभी इक्का खुलता है, लेकिन ट्रम्प की दुक्की मार जाती है। मार जाती है, होता है। अच्छा, कृति भी फिल्म मेकर्स के लिए इतनी लकी है ना कि लीड रोल में जब खुद तो होती हैं, अगर नहीं भी होती है तो इनको गेस्ट रोल में बुला लिया जाता है। जैसे बहुत सारी फिल्मों में स्त्री, कलंक, पति पत्नी और वो हीरोपंती या इंग्लिश मीडियम, तो ये गेस्ट रोल जो होते हैं ये फ्रेंडली होते हैं या चेक फ्रेंडली होते हैं? नहीं, ये फ्रेंडली होते हैं। Friendly इनमें से होते कोई भी चेक फ्रेंडली नहीं था। हाउ स्वीट कृति, But कितनी why अच्छी हो not, तुम। यार? मेरे साथ भी, मुझे भी ले लो कभी, चाहे हीरो ही रख लो अपने साथ। वेल ट्राई, वेल ट्राई। कार्तिक ने ना भूल भुलैया 2 की सक्सेस के बाद एक फोटो डाली जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे भूषण जी ने, जो टी सीरीज के ओनर है, उन्होंने कार गिफ्ट की और उन्होंने लिखा कि नेक्स्ट गिफ्ट प्राइवेट जेट। उसके बाद ही भूषण जी ने कहा कि खुद प्रोड्यूसर बन जाओ भाई। ये स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। अर्चना जी कह रही थी कि मैं कार्तिक से बोलूंगी कि अगर ये प्राइवेट जेट लेगा तो उसमें मुझे एयर होस्टेस रख ले। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उसके और लिए क्या, और वो जहाज चलाओगी आप? तू यहाँ से निकालने का इरादा है तुझे? अरे हमारे शो की पायलट है आप। आप बता, हैप्पी बीइंग द पायलट। हाँ, पायलट जहाज उड़ाता है, इन्होंने बंदे उड़ा दिए यहाँ से। हे भगवान, सच निकल जाता है मुंह से। मैं आज सोच रहा था कि मैं जाऊंगा आज, मैं ना, क्योंकि कपिल भाई के शो में कई बार आने का सौभाग्य मिला, हाँ। आज बहुत सीरियस रहूंगा। अच्छा, लेकिन कसम से ये शो कभी सीरियस रहने नहीं देता। आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये पूछना चाहती थी राजपाल, तुम सुना है कि तुम भी रहेजा एक्सोटिका में शिफ्ट हो गए मड में? मुझे 2 साल हो गए। तुम्हें देखा नहीं मैंने कभी। अरे लेकिन मैं सुबह लेकिन 2 साल में लॉकडाउन भी तो ज्यादा वहाँ जाके बात कर लो ना एक आप पूरा साथ। एड्रेस बता। ये लोगों के घरों में झांकने की आदत कब जाएगी आपकी? किसने कहाँ पे घर लिया है? पंकज त्रिपाठी आए, तुमने बंगलो ले लिया है मड आइलैंड में? नहीं। अरे मेहनत कर रहे हैं, अपने पैसे से ले रहे हैं, पता नहीं क्यों। रहेजा जब मैं गया था, मुझे सबसे पहला परिचय अर्चना जी यहाँ ही रहती हैं। हाँ, तो मैंने कहा इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आपके नाम पे मड आइलैंड बिक रहा है। बट वाकई में पता, अगर मैं कमीशन लेती ना तो शायद मुझे यहाँ पर। अच्छा, जैसे नहीं लेती आप। यहाँ बैठना ना पड़ता। अरे ये तो छोड़ो, मड आइलैंड में जो मछली पकड़ते हैं उनसे 10% ले लेती हैं। हाँ सीरियसली, एक बंदा बेचारा कहता मेरी तो मछली बिकी नहीं, 50 पकड़ी थी उसने, कहती 5 मछलियां दे दो फिर। सीरियसली, फिर उनमें धागा बांध के ना ये समंदर में बैठ के तैर के आती है। कपिल तेरी इमेजिनेशन की दाद दे अरे वो मगरमच्छ तो बड़े हो गए होंगे ना अब, जो आपने पाले थे। मेरे अभी तो विजुअल आ रहे हैं 5 मच्छी पे मछलियों पे। इन्होंने छोटे मगरमच्छ लिए थे, अडॉप्ट किए थे कहीं से। 2 मगरमच्छ थे, हाँ, तो दोनों को ऐसे रख के ना उस पे एक पैर, तो मड आइलैंड से ऐसे। ओह गॉड। तो एक बार फिर जब ये मगरमच्छ पे आती थी ना, एक बार उसने इनका शूज खा लिया एक। हाँ, फिर इन्होंने गुस्से में उसका मुंह पकड़ के ना उसके दांत तोड़ दिए बेचारे के। पोपला है बेचारा, अब लिक्विड ही पीता है बस। लिक्विड डाइट पे। अर्चना जी मैं फिर कंफ्यूज हो गया।
कि ये घटनाएं कहाँ से घटी मैंने नहीं। सब काल्पनिक है यार, सब काल्पनिक है। हाँ, मैं उस दिन गया समंदर में स्ट्रॉ लगा के पानी पी रहा था। A whole comic series could be made on this, you know. पोपला I'm only getting one visual of it. देख अरे रही ये हो? तो कुछ भी नहीं, इन्होंने एक भालू पाला था, वो हिंदी बोलता है। भालू भालू तो ये रात को परमीत छोड़ को देती है भालू उसको। मत बोल, वो पंजाबी में बोलता है। क्या बात है, क्या गई आप? रोनित सर का एक और टैलेंट जो है, मुझे आज ही पता चला है कि ये फ्लूट बहुत अच्छी बजाते हैं। रोनित सर हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। एक्चुअली मैं उतना साफ नहीं है मेरा रियाज, बट बोल रहे हो तो कोई नहीं, बजाइए। ये कौन सा हरि प्रसाद चौरसिया है जब सामने बैठे? वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू। आइए, आपकी तस्वीरों के नीचे कुछ आपके चाहने वाले लोग जो कमेंट्स Of करते हैं, course. उनको पढ़ के मजा लेते हैं। मजे में 10 साल हो गए बा। हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, मजे लेते हैं यहाँ पे। आइए दिखाइए। कार्तिक साहब ने फोटो डाला है, जस्ट बॉट ए पेंटिंग विच सेज आर्ट इज फ्री। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अच्छा नाइस कैप्शन। कितना टाइम लगा ये कैप्शन सोचने में? अमीर लोगों का ऐसा ही है, ड्राइवर छुट्टी पे हो तो साइकिल पे आ जाते हैं और बोलते हैं फिटनेस फ्री। आगे दिखाइए। और कृति, मैं हूँ, अगर किसी को पता नहीं चल रहा है। ये पढ़ते तो- कैसे? लेवेंडर अफेयर। लैवेंडर फेयर। ये कितना कपड़ा लगा इस लहंगे में? ये आप मनीष मल्होत्रा से पूछिए। असल में आपने कभी नहीं ऐसे बड़े लहंगे पहने ना? स्पॉन्सर नहीं होते? यार इतने बड़े लहंगे पहनकर मैंने शादी तो करवानी नहीं है। वो एक ही बार शादी की और तब भी लहंगा नहीं पहना मैंने। मैंने सुना है आप परमीत सर को ब्याहने घोड़े पे गई थी ना आप? आइए कमेंट्स देखते हैं नीचे। लगता है कपड़ा सेल में सस्ता मिल रहा था, इसलिए इन्होंने पूरे का घाघरा बनवा लिया। इसीलिए हीरोइंस के साथ 5-5 असिस्टेंट चलते हैं, एक उनको मैनेज करने के लिए, 4 लहंगा मैनेज करने के लिए। ये ड्रेस आपने पहनी हुई है या आप इसमें फंसी हुई हैं? ये चल। और दिखाइए। ये ऊपर जा रही थी, लहंगे की वजह से थक के बैठ गई। यही है। यही हुआ है, सच में यही हुआ है। और दिखाइए। राजपाल सर ने फोटो डाला है, जब जब रामू जी के साथ शूट करता हूं उसका मजा ही अलग होता है। क्या मजा अलग होता है राजपाल भाई? भाई यार, आज जो बंदा बैठा है जिसने पहली बार विलन इंट्रोड्यूस किया, वाह। उसके बाद में प्यार तूने क्या किया में कॉमेडियन बनाया, उसके बाद में कंपनी में एक पॉजिटिव रोल दिया, उसके वाह, बाद में क्या बात मैं है। माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ मेल लीड दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। जी, एक दुनिया का सारा मंच जिसकी वजह से देखने को पूरी बॉलीवुड मिली, आज बॉलीवुड क्या मदर बात। के रूप में है। उसमें 17 फिल्मों का योगदान रामू वाह, जी का वाह। है, तो मजा ही आता है रामू जी को देख। अद्भुत निर्देशक, ये तो है। रामू जी तो कमाल के डायरेक्टर है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है पहली बार बगल की सीट में कोई लड़की बैठी है, यादव जी इमोशनल हो गए। इमोशनल हो गए। रामू जी इशारे से बता रहे हैं ये राजपाल हैं, ड्राइवर नहीं। रिप्लाई आया, नहीं भाई ये बता रहे हैं शूट के बाद हैट जरूर लेना, लास्ट टाइम जैकेट ले गए थे। और दिखाइए। जरूर कोई रोमांटिक सीन होगा, इनके पसीने छूट रहे हैं। नहीं भाई ये टेंशन में है, आज तक साइकिल चलाई है, सीधे जीप पकड़ा दी। रामू सर शूटिंग में इतने डूबे हैं कि उनको पता भी नहीं उनकी उंगली राजपाल जी की आंख में चली गई। और नेक्स्ट, रोनित सर ने फोटो डाला है, ब्रो बी लाइक ये पकौड़े मुझे दे दे भाई, मी हरगिज नहीं। नीचे कमेंट्स देखते हैं। दोनों एक जैसी ड्रेस पहने हैं, जरूर एक पर एक फ्री का ऑफर खरीदा होगा। पीछे ग्लास देखकर समझ में आ रहा है ऐसे पोज क्यों बन रहे हैं। मेहमानों के जाने के बाद बचे हुए खाने पर मैं भी ऐसे ही टूट पड़ता हूं। और दिखाइए। चखना पूरा रखा है, अगर आपको ऐसी चीजें खाने से परहेज है तो कृपया मुझे डीएम करें, मैं आकर पिक कर लूंगा, मेरे पास दारू है, चखना नहीं है। और दिखाइए।
शहजादा कार्तिक ने फोटो डाला है। कार्तिक कहाँ का फोटो है ये? पेरिस। ये पेरिस का फोटो है। नाइस पिक्चर। आइए देखते हैं कमेंट्स। कब से मेन्यू देख रहे हो, कुछ ऑर्डर भी कर दो। रिप्लाई, वो मेन्यू देख रहे हैं तेन्यू की। हंसी देखकर लग रहा है कि फाइनली इनको वो डिश मिल गई जो इनके बजट में है। मैं इसलिए बड़े होटल में नहीं जाता, पहले मेन्यू देखो फिर डिसाइड करो क्या खाना है। ठेले वाला तो शक्ल देख के प्लेट लगा देता है। और दिखाइए। गुड वन, गुड वन। रेट ज्यादा लगे तो देखकर मुस्कुरा के चले आओ बाहर। और दिखाइए। कृति देखो कितना लंबा उन्होंने डाला है। एंड इट्स फाइनली रैप। शहजादा, हैप्पी sad feeling as always, sad that this beautiful journey has come to an end and happy that we can share it with all you very soon. Nice photo. दिखाइए कमेंट्स नीचे। Candid. ये खाने में नखरे कर रहे हैं और कार्तिक के पास वाला सोच रहा है एक बार मुझे भी पूछ लो। बीच में शाकाल भी है, इसको कितना भी खिलाओ ये भूखा ही रहता है। और दिखाइए। पूरा अंकुर ऐसा लग रहा है कि उसको खाना है। हीरो लोगों का ऐसा ही है, मीठा खाने से बचते हैं और फिल्म में रोमांस खुल के करते हैं। किसी ने रिप्लाई किया, आपके कमेंट में फ्रस्ट्रेशन साफ साफ दिख रहा है। ये आपस में बात करना चालू कर दे। हाँ। और दिखाइए। बचपन में मेरी फैमिली भी मुझे ऐसे ही पकड़ के सुई लगवाती थी। और दिखाइए। राजपाल सर ने फोटो डाला, नाउ एंड फॉरएवर। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। How sweet. राजपाल भाई, ये वैसे ही प्यारी बात बोल रहे हो कि माफी वगैरह मांग रहे हो? नहीं, ये सच में प्यार से ही बोल रहा हूँ। हाय हाय, क्या बात। प्यार से माफी मांग रहे। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। फन फैक्ट, मैंने भी एक बार ऐसे ही बैठकर प्रपोज किया था, उसने छाती में लात मार दी थी। मैं बच गया। राजपाल भी लाइक, ना मत करना 300 का बुके लाया हूँ। रिप्लाई, नहीं भाई ये बोल रहे हैं आखिरी बुके बचा है, जो सही सही लगे दे दो। राजपाल भी लाइक, जल्दी हाँ कर दो, 15 मिनट से बैठा हूँ, घुटने दर्द हो रहे हैं। अरे हाँ कर दो, क्या अपनी वाइफ को बोल रहे हो? और दिखाइए। रोनित सर ने फोन डाला, सो नॉट कूल डीलिंग विद दुनियादारी। दो फोन एक साथ। दो है फोन रोनित लेके सर? घूम रहा है। वही तो लिखा है सर, नॉट कूल आई वाज ट्राइंग टू सॉर्ट डीलिंग विद दुनियादारी। बट फनी है, आप दोनों से सेम बात कर रहे हो। हाँ नहीं, मैं नहीं, एक को सुन कुछ रहे हैं। पूछ रहा था, दूसरा उसका जवाब दे रहा था, तो बीच में मेरी इंटेलिजेंस काम कर रही थी, तो एक से पूछकर दूसरे तीसरे को फोन जवाब से दे रहा किसी था। ने फोटो खींची। पकड़ा इसने। आइए कमेंट्स देखते हैं नीचे। सर टेक्नोलॉजी बदल गई है, आप चाहें तो डबल सिम वाला मोबाइल भी ले सकते हैं। खुद को फोन लगा के खुद ही सुनते हुए। अच्छा है भगवान ने आपको 2 कान दिए हैं, वरना एक फोन काटना पड़ता। 2 कान दिए हैं सबको। रोल किसी और को ना मिल जाए, इसलिए 2 फिल्मों की स्क्रिप्ट एक साथ सुन रहे हैं। और दिखाइए। बेस्ट हुआ खुद ही फोन करके खुद ही सुन खुद ही सुन रहे। आपके दोनों सोफे अलग कलर के दिख रहे हैं। हमारी सोफे पर कवर चढ़ाने की दुकान है, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं फोटो भेजता हूं। और दिखाइए। खत्म। नहीं है। बाप रे। Listen, listen, listen. Brothers and their sisters. सल्तनते अकबर, किंग ए किंग कॉन्ग, तशरीफ एंट्री स्वयं पधार रहे हैं। वाह भाई, एक ये शहजादा और एक ये हमारा शहजादा, व्हाट अ जोक। आज हम बड़े इम्प्रेस्ड हुए। आज आपने अंग्रेजी में ऐलान किया, वेरी गुड, गुड जॉब, नाइस। यो सूट पहन के इंग्लिश बोलने का अलग ही मजा है, क्यों कार्तिक जी? पूरी तरह से। सूट पहने नहीं है,
फिर भी आपका डायलॉग बस आपको सुनाना था। चापलूसी जो है ये छोड़ते नहीं है। नो नो, गुड जॉब। ये लीजिए हमारी तरफ से आपके लिए चॉकलेट। अब्बा हुजूर, आपको शर्म नहीं आई? अनारकली एक जरा सा ठुमका लगा देती है, आप गले में से माला निकाल के दे देते हैं। हमें एक चॉकलेट में ही सुलटा दिया आपने। आप लोग एक ये जो चेहरा है जरा गौर से देखिए, ऐसा नहीं लगता कि चिपकली अभी अभी नहाकर निकली है? अपने आप को कंपेयर किससे कर रहे हैं? अनारकली से। भाई बहरहाल हम जो हैं एक दूसरे से बातें क्यों कर रहे हैं? इतने ज़हीन लोग आए हुए हैं, इनसे बातें कीजिए, इन्हें हेलो हाय कीजिए। शहजादा कार्तिक आपको सलाम, रोनी जी आपको सलाम, राजपाल जी आपको सलाम, कृति जी आपको। ये क्या किया आपने? ऐसे नहीं करते, वो मेहमान है हमारी, हम मुआफी चाहेंगे। कृति जी मुआफी चाहेंगे। जी हाँ। नहीं, ये जो है ये बच्चा है, गलती हो गई और बच्चों की गलती के लिए बड़ा ही मुआफी मांगता है, तो हम आपसे मुआफी मांगेंगे। आइए हमें मुआफ कर दीजिए। मेरी बात सुनिए, आप नकली राजा हैं, लेकिन इनकी सिक्योरिटी ना जो बाहर बाउंसर खड़े हैं असली वाले। कपिल जी, अगर बाहर बाउंसर है तो हमारे अब्बा जी भी यॉर्कर हैं। यॉर्कर। ये 2 मिनट में पैरों में गिर जाते हैं। और वो भी स्विंग होके गिरते हैं। आप ना हमें एक बार कहिए कि अब्बा हुजूर वो वाली लाइट देखिए। ऐसा क्यों अब्बा हुजूर? क्योंकि आप हमेशा हमें नीचा दिखाते हैं, कभी हमें ऊंचा भी दिखाइए। ठीक। कार्तिक जी, मार खाने की इनकी सदियों पुरानी परंपरा है। आप एक काम करिए, आप अपनी सिक्योरिटी का कुछ बंदोबस्त करिए। सिक्योरिटी? हाँ। ये बड़ा अच्छा आइडिया। रोनित जी, आपकी सिक्योरिटी की कंपनी है ना? जी। भाई सिक्योरिटी वाले हमें थोड़े से दे दीजिए ना, हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। भेज देंगे। कुछ दिनों पहले हम जंग पर गए थे, तो सामने वाला एक सिपाही, उसने ऐसे हमें तलवार दिखा के हमारा मोबाइल छीन लिया। अब्बा हुजूर क्या बात कर रहे हैं? तलवार तो आपके पास भी है ना? हाँ, पर उसके पास मोबाइल नहीं था ना, हम क्या छीने? इतने से मोबाइल के लिए आप खोटी मचमच कर रहे हैं अब्बा हुजूर? खोटी मच मोबाइल के लिए नहीं कर रहे हैं। दरअसल बात क्या है, हुआ क्या कि अपनी आवाम को जरा वो एनकरेज करने के लिए हमने डिसाइड किया था, हमने अपने मोबाइल पे अपना एक ऐसे वीडियो बनाया, निर्वस्त्र। नहीं, गलत मत समझिए। हमने डिसाइड किया था कि 1 साल बाद जब हम फिट हो जाएंगे, हमारे 6 पैक एब्स आ जाएंगे, तो हम ऐसा एक और वीडियो बनाएंगे, फिर उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर की एक रील बना के अपनी आवाम को दिखाएंगे। पर आफ्टर का मौका मिला ही नहीं। अब वो बिफोर वाला वीडियो अगर अभी आवाम को दिख गया तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम अंदर से मोटे हैं। अच्छा। तो बाहर से कौन सा आप कार्तिक आर्यन दिखते हैं? कार्तिक आर्यन जी, आपकी फिल्म आई थी ना भूल भुलैया 2 जी। जब भी हम वो फिल्म देखते हैं हमें अपने बेटे की याद आती है। क्या? क्यों? हम भी कार्तिक आर्यन दिखते हैं अब्बा? नहीं, आप भी हमारी एक भूल हैं। वो भी दूसरी। पहली वाली कौन सी? पहली वाली आपकी अम्मी जान। हमने सोचा था कि भाई कृति सैनन जैसी बीवी आएगी जिंदगी में, के मेनन जैसी बीवी आ गई। ये जो भरी महफिल में जुमलेबाजी कर रहे हैं ना, हमारी अम्मी के सामने ये उबली हुई बिल्ली बन जाती है। भीगी बिल्ली होता है वो, आपके हिसाब से बोला है, उबली बिल्ली। हम किसी से डरने वालों में से नहीं हैं। ये देखिए, देख रहे हैं? हम नहीं डरते किसी से, नहीं डरते। हम कल भी शेर थे, बिल्कुल। आज भी शेर हैं, बिल्कुल। और आगे भी शेर ही रहे। सर देखिए, मैं पहली बार जो है शेर ऑन द स्पॉट बकरी बना है। बस कीजिए ये सब। क्या कहा था? सैनिक को देखने जा रहा हूँ, यहाँ आप सैनन को देख रहे हैं। कौन सैनन? कैसी सैनन? हम किसी सैनन को नहीं जानते। कोई गलती हुई है आपसे? गलती तो हुई थी जो आपसे शादी की, वरना रोनित जी जैसे काफी लड़कों के रिश्ते आए थे हमारे लिए। रानी साहिबा, नींद में जो आते हैं ना उन्हें सपने कहते हैं, रिश्ते नहीं कहते। हो गया आपका? हाँ, हो गया। हम
किस लिए आए थे? हम तो भूली। अरे हाँ, हम तो शहजादे से मिलने आए थे। अबे हट। तू का शहजादा? इस शहजादे से मिलने आए थे। अरे तू तो एक नंबर का आरामजादा है। रानी साहिबा, आराम कहा हमने। अच्छा, आरामजादा। रेस्ट पूरा दिन आराम ही करता रहता है। नहीं आलसी तो ये बहुत हैं। अभी परसों के दिन पर चलते हुए घोड़े पर सो गए थे ये। इतने आलसी हैं ये, इतने। अरे आपकी बात कीजिए, आज सुबह आपकी जेब से हमें मालदीव्स की टिकटें मिली थी। कौन सी जंग लड़ने गए थे वहां पर? नहीं, मालदीव्स हम गए थे। गए थे हम। हाँ गए थे हम ना? गए थे मालदीव्स, लेकिन हम जंग लड़ने नहीं गए थे। हम वहां पे कपड़ों का व्यापार करने गए थे। अम्मी जान, या आपको धोखा चीट कर रहे हैं। मालदीव्स में कोई कपड़े पहनता ही नहीं है। हम बता रहे अम्मी जी, ये पिछले महीने बैंकॉक गए थे, वो भी नंगे पाँव। नंगे पाँव? अरे तो नंगे पाँव जाने में क्या है? और पूरी बात बताइए, ये पूरी बात नहीं बताते हैं। हुआ क्या था कि हमारे जो अस्तबल है ना, वहां पे हमारे घोड़ों का मसाज करने के लिए एक लड़का रहता है जो छुट्टी पे गया हुआ है। और फिर हमें राजपाल जी ने बताया कि बैंकॉक में मसाज अच्छी होती है। तो इसलिए हम वहां पर एक मसाज वाला एक लड़का घोड़ों के लिए देखने गए थे, लेकिन हमें मिल ना पा सका। तो हम यूं ही खाली हाथ वापस आ गए। ये बातें हम कर क्यों रहे हैं? कोई बात नहीं, लेकिन रानी साहिबा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हम ना आपके लिए ताजमहल बनवाएंगे। एक मिनट, आप दोनों ये ओ मत करिए। अम्मी जान, आपको पता है शाहजहां ने ताजमहल अपनी बीवी के मरने के बाद बनवाया था। ये आपके टपकने का अरेंजमेंट करना चाहते हैं? नहीं, खैर ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आप अचानक इस महफिल में आती नहीं है। नॉर्मली आज कैसे आ गई? चापना, क्या बताए, इनका ट्रेलर देखा ना, अच्छा है। तब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई। कौन सी? बेटा जरा कान बंद करो। अम्मी जी, उतने दूर से कान कहाँ बंद होगा? अरे बेवकूफ की औलाद, खुद के कान बंद करो। झापना, हाँ। ये जो शहजादे है ना, हाँ है ना, वो आपके बेटे नहीं है। ये सही है। धोखा? आपने हमें इतना बड़ा धोखा दिया? अरे कोई धोखा नहीं दिया, कि हमारे भी बेटे नहीं है। हैं? हाँ। तो फिर धोखा किसने किसको दिया? किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया है। इनकी फिल्म की तरह हमारा भी शहजादा बदल गया है। हाँ? हमें लगा था ऐसा, तभी इनकी एक भी हरकत हमसे मैच क्यों नहीं होती है? हम समझ गए थे। आपको पता है ये लड़का बिना कार्टून देखे रात को सो जाता है। ऐसा कोई करता है क्या? और हमने कल इनकी पीठ पे जब साबुन लगा रहे थे, इनकी पीठ पे हमने तिल देखा, जो हमारी पीठ पे है ही नहीं। तो ये हमारा बेटा कैसे हो सकता है? लेकिन ये बात आज तक आपने हमसे छुपाई क्यों? हम भूल गए थे। क्या? इनका ट्रेलर देखा तब सारी बातें याद आ गई। अब क्या करें? क्या अरे करे? इतना क्या झापन- सोच रहे हो? कार्तिक भाई से पूछ लो ना, ये बता देंगे। आप हमारी बातें सुन रहे थे? अरे जब से हाथ कान पे क्या हुजूर? नहीं सुन रहे थे ना? नहीं, अच्छा, नहीं सुन रहे थे। नहीं सुन रहे थे। शहजादे, अभी हम एक बात आपको बताना चाहते हैं, आप सुनिए। बोलिए। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए। मारेंगे तो नहीं? नहीं, मारेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। आप हमारी औलाद नहीं है। हाँ? नहीं अब्बा हुजूर, कह दीजिए कि ये झूठ है। कहने को तो कहते बेटा कि ये झूठ है, लेकिन ये सच है कि आप हमारी औलाद नहीं है। अरे तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? हम रो रहे थे। अब्बा हुजूर, मतलब डब्बे पे डब्बा नहीं, ये हमारे अब्बा नहीं। हाँ बेटा, पान पे पान नहीं, हम तुम्हारी मम्मी जान नहीं। चादर में चादर नहीं, हम आपके फादर नहीं। आधा पादा ज्यादा नहीं, मैं आपका शहजादा नहीं। इस बात में सच्चाई है शहजादे। आप हमारे शहजादे नहीं हैं, आप हमारी सल्तनत का हिस्सा नहीं है, आप हमारे जीवन का, हमारी जिंदगी का भी हिस्सा नहीं है। आप जा सकते हैं। लेकिन अब्बा हुजूर, मैं तो आप दोनों के लिए खास लड्डू लाया था। नहीं, लड्डू हम खा लेंगे, लड्डू से हमको प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। टेस्टी टेस्टी है। टेस्टी है ना? बहुत अच्छा है। अब आप दोनों जाइए। लगता है मानसिक संतुलन खो बैठे हैं ये। नहीं। जाना हमें नहीं है, जाना आपको है। सल्तनत हमारी है। आपको क्या लगता है शहजादे का ट्रेलर सिर्फ आपने देखा?
हमने देखा है और हमको पता है कि हम आपकी औलाद नहीं हैं, इसलिए आप दोनों के लड्डू में हमने जहर मिलाया है। 1 घंटे में आप दोनों इस दुनिया से कल्टी हो जाएंगे। राजू साहिबा 1 घंटा बाकी है, ओवर एक्टिंग मत कीजिए। आपने ये क्या कर दिया? आपको पता नहीं है, हम तो आपके साथ मजाक कर रहे थे। मजाक तो हम भी आप दोनों के साथ कर रहे थे। अरे आप लोग के लड्डू में जहर नहीं मिलाया है, आप लोग 1 घंटे के बाद नहीं मरेंगे। हाँ 5 मिनट बाद मरेंगे। अरे हमें कोई बचाएगा? डॉक्टर साहब, आप कुछ दवा होगी आपके पास? कुछ जरा देख लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे, एक बार जरा डॉक्टर से मिलना। डॉक्टर आइए, रानी साहब। अच्छा, हर इंसान को लगता है लाइफ में, अपने आप को भी फील होता है कि मैं शहजादा हूं, मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ। माँ बाप के लिए उनके बच्चे शहजादे ही होते हैं। आप में से कौन है जिनको ये लगता है कि मैं भी लाइफ में शहजादा हूँ, और क्यों हूँ? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो सर। हेलो एवरीवन। मेरा नाम शाहिद है, मैं बैंड्रा ईस्ट से आया हूँ सर। जी शाहिद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी शहजादा हूँ। क्यों लगता है आपको? किसी ने बोला है आपको या आपके मन में आया खुद से? नहीं, मेरे मन में ही है सर, क्योंकि मैं सुबह 12 बजे उठता हूँ। आलसी हुए ना फिर शहजादा। आलसी शहजादा। नींद से उठते हैं कि बेड से उठते हैं? नहीं सर, मम्मा चिल्लाती है उठ जा, 12 बज गए। अच्छा, तो आपकी शादी नहीं हुई अभी? शायद शादी हुई है ना सर। तो बीवी कुछ नहीं कहती? कहती है ना, बोलती है मतलब थोड़ा बहुत कि ऐसा मत करा कर, ये मत करा कर। अच्छा, तो मैं सुबह उठता हूँ और मतलब जो भी यूनिफॉर्म रहे मेरा, जैसे कि चड्डी ट्रैक्स वगैरह, हाँ जी, उसी पे मैं अपनी बाइक स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, बाइक स्टार्ट करता हूँ उन्हीं कपड़ों में जो पहन के सोते हैं हाँ, आप? जो पहनता हूँ उसी में। अच्छा जी। बाइक स्टार्ट करके पहले जाके मलाई वाली चाय पीता हूँ। मलाई वाली। कहाँ पे? बैंड्रा में। अच्छा, मुझे लगा घर पे ही किचन तक जाते हैं आप मोटे। अच्छा जी। फिर उसके बाद कंपलसरी मुझे एक फूलचंद पान होता है सर। उसमें क्या होता है? उसको मतलब खाते एक वाइफ आती है अलग से, वही बात है। और उससे ऐसा लगता है कि हाँ मैं शहजाद हूँ। शहजाद है। पान खाने के बाद किधर जाते हैं फिर आप? कुछ नहीं, बाइक लगाते हैं लुक्कड़ पे और बैठ जाते हैं, 4 दोस्त और आ जाते हैं। वो भी शहजादे? तो काम नहीं करते आप शाहिद कुछ? नहीं सर। वो क्या होता है? तो शादी कर लिया आपने? हाँ। पैसे कौन कमाता है घर पे? डैडी। आप वाकई शहजादे हो। बहुत अच्छी बात है। ये जो प्रेरणा दे रहे हैं आप हमारे समाज को, ये बहुत ही प्रेरणादायक आपकी स्टोरी है। इस पे फिल्म बना के फेंक देनी चाहिए। शुक्रिया शाहिद, थैंक यू, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। राधे राधे सभी को। मेरी एक्चुअली लव स्टोरी है, उसमें मेरे जो शहजादा थे एक्चुअली वो आपकी तरह जब भी उन्होंने एंट्री की थी तो एकदम सुपर्ब एंट्री उनकी थी। लेकिन आगे चल के उनकी हरकतें ऐसी हो गई कि हम जब हमने डेट करना स्टार्ट किया तो वो एकदम मतलब अजीब से ही हो गए। हम कभी होटल में जाते थे। अरे होटल में जाते थे? खाना खाने। अच्छा जी, खाना खाने होटल में जाते, फिर क्या होता था? टिश्यू उठा के बैग में डाल देना, और मेरे बैग में होटल की इतनी सामान निकलती है, मेरी मम्मी कहती है ये कहाँ से ले आती है तू हमेशा। तो उनकी जो शहजादे से मैं सोच रही हूँ उनको है से थे कर दूँ। तो उनकी ऐसी स्टोरी है। कहाँ है वो आपके शहजादा? अरे अच्छा, बाजू में। ये आप नॉर्मली इतना हंसी हैं कि कोई केमिकल की डेफिशिएंसी कोई सर मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी। बहुत बहुत अच्छी बात है, हंसते रहना चाहिए। इनके मुंह के 12 क्यों बजे हुए हैं? हेलो कपिल सर। हेलो सर। आप ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मजबूर करती है कि मैं टिश्यू उठा के इनके बैग में डाल दूं? क्या अंदर से कोई आत्मा? सर एक्चुअली मैं गुजराती हूँ, तो आदत रहती है कि मुखवास विखवास रहता है तो हम टिश्यू में भर के रास्ते पे चलते चलते खाने का, वो मजा अलग रहता है सर। एक मुखवास ले रहा है, एक पान ले रहा है। पर खाली टिश्यू पेपर की बाकी चीजें भी? नहीं, ओनली टिश्यू। नहीं बाकी चीजें भी जो फ्री मिलता है उठा लेते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद शो में आने के लिए। वाह वाह वाह।
गुरु आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर मेरा ऐसे मत स्वागत करो। क्यों? क्योंकि आज जब हम सबके गुरु खड़े हैं तो मेरे को आप गुरु मत बुलाओ यार। ना मेरे आज मेरे को आप नहीं आज मेरे को आप गुरु, आप गुरु मैं दास। नहीं मेरे को आज मेरा ओरिजिनल नाम गुरशरण है, तो आज मैं चाहता हूँ कि सारे शो में कपिल पाजी आप मुझे गुरशरण बुलाओ, क्योंकि हमारे सबके गुरु हमारे सामने खड़े हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मेरे दास। अच्छा, मैंने गुरु को बहुत जगह कहते सुना है कि मान साहब जो है हमारी इंस्पिरेशन है, लेकिन अगर इनका आप गाना देखो तो 3 मिनट के गाने में 12 लड़कियां नजर आएंगी आपको। मान साहब के 12 मिनट के गाने में 2 लड़कियां भी नहीं नजर आती कई बार। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि गाने की इंस्पिरेशन मान साहब से है। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कपिल पाजी का और सर का कि मेरे को आज इस फ्रेम में इन्होंने मौका दिया है साथ बैठने का सर के। आई थिंक ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एपिसोड है और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। सेम है ब्रो, मेरे लिए भी। इससे ऊपर हो तो कुछ भगवान का नाम ही है। क्या बात है। आइए मान साहब प्लीज विराजमान हो जाइए। आइए गुरु, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। मान साहब आपने गाना गाया दिल दा मामला है जी, फिर आपने गाना गाया मामला गड़बड़ है, तो आप मानते हो कि जहां दिल दा मामला होता है वहां गड़बड़ होती है? अक्सर हो जाती है, अक्सर होती है। हाँ, ये गलतियां बहुत। तो मान साहब आपका मामला कब जमा था मिसिज मान के साथ? जब आप मिले पहली बार, वो मुलाकात कैसे हुई थी? मैं जब भी मान साहब को मिलता हूँ मैं भाभी से बड़ा डरता हूँ। मैं उनके सामने नहीं कभी पूछा, आज मान साहब हमारे शो पे आए तो मैं आज पूछ लेता हूँ। वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं? हमारी मुलाकात कॉलेज में हुई थी, क्योंकि मेरे जूनियर थे। मैं तो आपने सीनियरिटी का फायदा उठा लिया, शादी कर ली। नहीं, इसमें कोई सीनियरिटी कोई कुछ नहीं रहती, ना जात ना पात। इश्क ना वेखे जात नू, नींद ना वेखे बिस्तरा। नींद बिस्तरा नहीं देखती क्या है। नींद ना वेखे बिस्तरा, भुख ना वेखे मास, मौत ना वेखे उमर नू, इश्क ना वेखे जात। क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। मान साहब गुरु अपना छोटा भाई है, वैसे तो हर बात शेयर करता है, इसकी अखबार में वो भी बड़ा चलता रहता है गुरु का उसके साथ अफेयर चल रहा है या ऐसा। अब पता नहीं हमें इसके पता नहीं कितने मामले चल रहे, बताता कुछ नहीं। मान साहब कैसे करें? इस उम्र में तो चलना चाहिए, कुछ ना कुछ देश को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, मान साहब के बारे में बता दो कि मान साहब खुद इतने फिटनेस फ्रीक भी हैं, जूडो में भी एक्सपर्ट है ये। मान साहब जूडो आपको शुरू से अच्छी लगती थी कि शादी के बाद डिफेंस में सीखी आपने? माफ कर दो। हाय हाय हाय। पति आया लेट दारू विच आउट सी, हथ विच वेलना खड़ी सिक्योरिटी, वेलना बंदूक वांगू गया बीवी दा, टुट गया शीशा होए कलर टीवी दा। फिर किसी जुडो वांगू ले ले पैंतरे, हैंड ग्रेनेड बने सेब संतरे। पति कहंदा 10 टीवी क्यों तोड़िया? कहंदी वड्डिया चलाका ये भी तू तोड़िया। अच्छा, कहंदी सिर नूं बचाउण लई जे ना भजदा ते टीवी उत्ते वेलना कदे ना वजदा। वे अग लगा सिर, वे अग लगा सिर, अगों नहीं हिलाना सी। वे सिर दा के जांदा टीवी बच जाना सी। भाई जैसे अर्चना जी है ना हमारी, ये बड़ी इंफॉर्मेशन रखती हैं। इन्होंने मुझे बताया कि मान साहब का एक मड आइलैंड में बंगला भी है। ये तो सही है, ये सही है। और आपको पता है अर्चना जी बीच में गई वहां पे, तो वहां एक बंदा था, कहते मान साहब नहीं आए। वो कहते जी वो बाहर ही घूमते रहते हैं, विदेशों विदेशों में, वो यहाँ कम ही आते हैं। इन्होंने अपनी जेठानी शिफ्ट कर दी वहां। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा ये इलीगल काम है। कहते क्या इलीगल है? हाँ। हमने कौन सा ताले तोड़े हैं? मेरी जेठानी टॉप के अंदर जाती है, टॉप के बाहर आ जाती है। पोल वाल्टर हो गए। आपके दिमाग में तो आया होगा मान साहब आते नहीं, चलो कब्जा ही कर लें, कि नहीं? हद है। मान साहब आप इतनी जगह देशों विदेशों में जाते हो, कभी आप ऐसी जगह फंसे हो जहां पे आपका मन कर रहा हो कि मैं इंडियन खाना खाऊं और मिला ही ना हो? तो हम खाने के लिए मेरा ख्याल है बहुत, मेरा ख्याल मैं महसूस नहीं करता कि मुझे कोई गाना गाने के बाद या बहुत अच्छा प्रोग्राम होने के बाद भूख नहीं लगती। हाय क्या बात है, एक्चुअली होता है कसम से। वाह गुरु, आप फंसे हो कभी? वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, तो अगर ऐसा कोई सीन हो गुड बॉय। पर वेजिटेरियन खाना बाहर जाके और मुश्किल हो जाता है कभी और मुश्किल। बट मैं जिस प्रमोटर के साथ जाता हूँ शो करने, उसको बोलता भाई अगर अगला शो चाहिए तो जल्दी ले आ। बिल्कुल। अच्छा।
मूंगी की दाल। वहां पे दाल ही मिलती है, बाहर जाओ एक ही चीज है दाल, वो भी थोड़ी फीकी होती है, वहां नमक कम पहुंचता है शायद, तो वहां पे कमी पहुंचेगा, सारा नमक तो आपके गानों में होता है। गुरु, जब आप पहली बार फ्लाइट में बैठे थे तो क्या एक्सपीरियंस था? मैं अपना बताता हूँ, मेरे साथ राजीव ठाकुर के मम्मी डैडी बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत बहुत स्वागत है जी। राजीव अपने शो में, मान साहब हम पहली बार आए ना, पायलाग मुझे मान साहब हम पहली बार आए तो मैं था विंडो सीट पे, चंदन था सेंटर में और राजीव था आयल सीट पे। तो वह कहती व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर? वो कहता कुछ नहीं लेना हमने। उसको लगा कि पता नहीं कितने की होगी, है ना, बिरयानी है ये है वो है, मना कर दिया। धीरे धीरे हमने देखा ना पूरी सारी फ्लाइट ही खा रही है। तो एक आदमी मुझे ऐसा देखा कि जिसको मुझे देख के लगा कि हो ना हो टिकट इसको भी किसी ने लेके दी है, इसकी अपनी नहीं है। तो हमारे पीछे बैठा था, तो उसको हमने पूछा कि भाई ये कितने का है? कहता है ये तो फ्री होता है जी। बस तो फिर राजीव को लगा कि हैं, फिर इसने बजाई और ट्विंग करके बेल एयर होस्टेस आई, कहती खाना, कहती सॉरी सर वी आर अबाउट टू लैंड नाउ वी कांट। नहीं दिया उसने खाना। होता है ना, नहीं जैसे वडाली साहब नहीं अपने पूरनचंद वडाली साहब, मतलब क्या लेजेंड है हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के। तो वो कहते मैं जब पहली बार फ्लाइट में बैठा ना, तो कहते मैं इतना डर गया कहते बाद में एक छोटी सी लड़की आई, कहते 4 लेके ना ड्रिंक, छोटी छोटी बॉटल्स होती है ना मिनिएचर, कहते मैं एक गिलास में 3-4 डाल दे। कहते 3-4 डाले, उसने गिलास में डाले, मैंने गिलास पेट में डाल लिया, फिर मैं कहा अब जिधर मर्जी ठोक दो जाके। गुरु ने मेरे को बताया, कहता भाजी मैं ना एक बार जा रहा था कहीं शो करने, तो बिजनेस क्लास मेरी टिकट बुक कर दी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं। कहता मैंने आगे देखा एक और बहुत बड़ी बड़ी सीटें हैं। वो क्या किस्सा था फर्स्ट क्लास के बारे में मुझे पता चला। वो मैं अच्छे खासे पैसे लेने लग गया शो के, और क्योंकि हम है तो गरीब ही ना शुरू से, मतलब तो जा रहे थे, दुबई की फ्लाइट थी, तो 2 गेट होते हैं, आगे वाला और पीछे वाला। तो हम पीछे वाले गेट में बिजनेस क्लास 3-4 बार मैं गया, तो एक बार मैं आगे से आ गया, तो मैंने अपने मैनेजर को बोला, मैनेजर क्या अपने भाई हैं, मैंने कहा ये आगे कौन है 8-9 जाने, ये कौन है? तो कह रहा ये फर्स्ट क्लास है। तो मैं कहा भाई मेरे को क्यों नहीं मिलती ये? तो कह रहा मैं तेरे को दिला दूंगा कल से। तो मैं कहा भाई इतने टाइम से मेरे को पीछे क्यों बिठा रहा था, आई डिजर्व दिस। क्या बात। फिर उस दिन के बाद भाई बस बाबी थी मेरा। हयात जी मान साहब, ये किस्सा सुनाया आपने कि फर्स्ट क्लास का, हमें भी फर्स्ट क्लास मिली। अच्छा जी। उसमें नहाने वाला भी प्रोग्राम था। अच्छा जी। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो चीज भी करी जाए जो जो बनाएगी ये फैसिलिटी यूज करें। बिल्कुल। मैं जाके कपड़े कुपड़े लाए, और जब मैं टूटी छोड़ी थोड़ा पानी ना है, मैं 5-10 मिनट में ऐसे ही खड़ा रहा। और किसी को बुला नहीं पाओ ना। दोबारा कपड़े पहने, फिर मैं बाहर गया। मैं को जो नहाने का प्रोग्राम कैसे होता है, कहते पहले बोलना चाहिए था। अच्छा पहले। वो पूरा सेट करके आना पड़ता है। मैं कहा जी ठीक है, उसके बाद नहाया नहीं मैं। अच्छा दिनेश और मैं हम पहली बार फ्लाइट में गए ना जब, तो ये गया उसके बाथरूम में, तो वो तो 5 सेकंड बाद अपने आप पानी बंद होता है। इसने देखा तो पानी बंद ना हो, तो घबराहट में फिर दबा दिया, वो फिर आगे 5 सेकंड कंटिन्यू हो गए। इसने 2-3 बार दबा दिया, बंद ना हो, बाहर आ गया। मैं क्या हुआ? कहता जहाज तो आज डूबेगा। कहता पानी नहीं बंद हो रहा है। मैं कहा 5 सेकंड बाद बंद हो जाता है। अच्छा शुरू में ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है ये। मैं तो आके ना मैं हाथ धो, मैं क्या शायद ये कहती और हाथ धो, अभी हाथ गंदे हैं। अपने आप बंद हो गया। तो बाद में पता चला कि ये तो खुद ही 2 सेकंड लगे हुए हैं। उसके बाद इसने फ्लश किया, आवाज आती ना, इसने तो उसके इन बिटवीन दरवाजा खोल दिया, कहता कुछ हो गया जी। और ये भी दूसरी बार हुआ जब ये आया, पहली बार तो खोल के मुड़ाया, कहता अंदर कुकर रखा है, बाथरूम कहाँ है? ओहो। पर आप देखो इकोनॉमी क्लास में जाओ ना, मोहब्बत बड़ी बढ़ती है, एक दूसरे के साथ जान पहचान, खाना वाना शेयर हो जाता है,
बिजनेस क्लास वाले थोड़े ना थोड़े से खुश्क होते हैं अपनी अपनी किताब पढ़ के ना, बगल वाले को नहीं देखते। इतना बस करते ही है। ज्यादा पूछेंगे फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क पे और क्या ट्रेन मेरठ रुकेगी, फ्लाइट नीचे, इतना सा ही। और बिजनेस क्लास वालों का अलग ही एटीट्यूड होता है, वो अपना छोटा सा बैग रखते हैं महंगा ब्रांडेड, और बाकी पूरा पीछे जहाज को देखते हैं ऐसे करके। ओ यार, मैंने मान साहब के बारे में सुना है एक बार, ये मीका पाजी के साथ बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए। ओए ओए। तो आपकी टीसी से जान पहचान थी या मीका को चंगी तरह से नहीं पहचानते थे आप? ये आपको डर नहीं लगा? क्या किस्सा था मान साहब वो? किस्सा ये था कि धुंध की वजह से चंडीगढ़ में फ्लाइट वापस आ गई। ये बहुत होता है नॉर्थ में ना। तो मीका कहता यार मेरा तो प्रोग्राम आज 10 बजे। अच्छा जी। मैं कहा मेरा तो चल कल है प्रोग्राम, पर अब करेंगे क्या? कहता फिक्र ना करो। फिर उसने फोन वगैरह किया, दिल्ली में उतरी, लैंड की थी वापस, तो टैक्सी लेके स्टेशन पे चले गए। बिना कुछ लिए उसने मुझे फर्स्ट क्लास की जो सीट थी उसके अंदर कहता आप यहाँ पे बैठो। मैं कहा यार मैं कभी ऐसा नहीं किया कुछ। कहता तूने नहीं किया, मैंने बहुत बार किया। कहता देखो कितने प्यार करने वाले थे, मारो ताड़ी गए सभी तारीफ था। पूरे जो पैसेंजर बैठे थे सबने ताली मारी, मुझे इज्जत दी, मान दिया, सत्कार दिया। तो फिर बेचारे बोलने नहीं, पहले ही ताली मरवा। तो फिर पहुंच गए जी वहां पे, मतलब आप पे जरा टिकट कलेक्टर था वो आया, उसने टिकट वगैरह ऑलरेडी पहले फोन पे पहले बात हो चुकी थी जी। तो बस वो सिर्फ वो कार्रवाई करनी थी। पर पहले मुझे डरा दिया उसने कि यार मैं ये लोग बेचारे क्या कहेंगे यार। गुरु मान साहब का कौन सा ऐसा गाना है जो आप कभी भी आप गा सकते हैं? सर के सारे गाने बहुत ज्यादा अमेजिंग है। बीट सजना वे सजना छल्ला, बीट तेरे जान तो गाया भी था। मैं हमेशा हर शो पे मैं सर को ट्रिब्यूट करता हूँ, सजना वे सजना जरूर गाता हूँ सर का गाना। तो यार वो भी कैसा दौर था ना, 1 रुपया दे के गाना भर दो, ये कोई गाना बहुत पसंद होता था तो पूरे ए साइड में वही भर दो। यस। तो वो फास्ट फॉरवर्ड करके भरते थे, है ना, वो तेज तेज चलता जल्दी। मान साहब छल्ला हो जाए फिर थोड़ा जा। बिल्कुल बिल्कुल। छल्ला तो जो आप गाते हैं कसम मान साहब, वो तो छल्ला, हीर, माया, मैं जब भी सुना है उसी वक्त ही मैं आपको फोन घुमा देता हूं। जी मान साहब हमेशा अप्रिशिएट करते रहते हैं। मतलब मेरे से रहा नहीं जाता। लव यू मान साहब, मेरे सामने मिल जाए ना मैं वो उठा लूं बस। थैंक यू मान साहब। वाह, आइए मान साहब, वाह जी वाह। वाह। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वक्त है उस एक्ट्रेस को यहाँ पे बुलाने का जो हाल ही में गुरु और मेरे साथ म्यूजिक एल्बम में फीचर हुई है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम योगिता बिहानी। योगिता बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, आइए विराजमान हो जाइए। अच्छा मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, आप योगिता को हमारे शो में पहले भी देख चुके हैं, विक्रम वेदा फिल्म में सैफ अली खान के साथ आई थी। सबसे पहले हमारे शो पे आई मान साहब एज ए ऑडियंस में, उसके बाद ये आई अपनी फिल्म प्रमोशन करने, उसके बाद धीरे धीरे हमारे वीडियो में आ गई। इसे कहते हैं प्लानिंग। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कितने सालों से आपकी नजर मेरे पे थी? मेरी बहुत सालों से नजर थी कपिल शर्मा शो पे। बस मैं शो दिन पर भर सुना, कपिल शर्मा पे नहीं, कपिल शर्मा शो पर। मुझे सिर्फ कपिल शर्मा शो पे आना है। बुआ जी आप बीच में साफ क्यों आती हैं? ये वो लड़की कॉम्प्लीमेंट दे रही है। हाँ जी, तो आप वहीं से लेते हैं, इनका मैं एडिट करवा दूंगा। बस ओ बारी बरसी खटन गया सी, ओ खट के लियांदा रबाब, ओ साडे घर आए देखो मान साहब, साडे घर आए देखो मान साहब। खट के अंदर बाप साढ़े घर आए देखो मान साहब, जैसा तूने गाया ना मुझे नहीं लगता अगली बार कभी आएंगे वो। कोई बात नहीं, स्टाइल चेंज कर देते हैं। बारी बारी बरसी खटन गया, खट के ले आंदा पानी, बारी बारी बरसी खटन गया, खट के ले आंदा पानी। नाच मेरी रानी, नाच 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 नाच, नाच मेरी रानी। एक मिनट रुक जाओ यार,
ये क्या कर रहा है तू? मैं सुनाता हूँ तेरे को। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदी तलवार। वाह! बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदी तलवार। चल बार। ये क्या तमाशा हो रहा है? लोड़ी कब के निकल गई है, मांगने वालों के ले आया। ओ हेलो, ये ढोल वाले हैं। मैं ढोल वालों से पूछ रहा हूँ, ये क्या तुम मांगने वालों को ले आए हो? क्या बात है? पेमेंट मैंने दी है, उसकी बातों पे हंस रहे हो। अर्चना पूरन सिंह हो तुम? हैं? चलो बाहर चलो, अपना वेडिंग का काम करो, चलो। चलो जाते जाते नहीं बजाना, शूटिंग है ये, शादी का प्रोग्राम नहीं है। एक मिनट, मैं आज पंजाब के फेमस गायक आए हैं यहाँ पर। नहीं, पंजाब के सिर्फ गायक नहीं, पंजाब का नलायक भी आया हुआ है आज। बना क्या हुआ ये? क्या व्हाट इज दिस? मैं सिंगर बना हुआ हूँ। हाँ। ये सेम कपड़े कल तेरी भाभी पहन के घूम रही थी बाहर। मैंने देखा खुद। हाँ तो भाभी घर पे पहनती है। हाँ। जब मेरा प्रोग्राम बुक होता है तो मैं पहनता हूँ। तो भगवान ना करे किसी दिन दोनों को बाहर निकलना पड़ जाए, कौन सैक्रिफाइस करता है फिर? है कोई बातें ये करने वाली? मैं वैसे बताऊंगा, अभी मेरे साथ थोड़ा सा एटीट्यूड में रहो थोड़ा। अभी मैं लाइव एक शो करके आया हूँ। मान साहब, एक तो इसका गाना वैसे ही भगवान की इतनी कृपा है और दबा के भी सुरा है। ऊपर से ये ना इंस्ट्रूमेंट बजाने का बड़ा शौक है। गजल का प्रोग्राम बुक हुआ, ढोल लेके चला गया। वो चुपके गा रहा है बंदा, इसने ढोल बजाना शुरू कर दिया। उस शादी में गुलाम अली साहब भी आए हुए थे। उन्होंने अपनी शॉल उतारी, इसको लगा सम्मानित करने लगे। उन्होंने मुंह पे डाल के ना, और उस दिन उन्होंने चुपके नहीं शरेआम पीटा है। कप्पू शर्मा, आज तुम जो मर्जी कहो, आज मैं यहाँ कॉमेडी के मूड में नहीं आया हूँ। अच्छा, तो पहले कभी की है? पहले आए थे कभी? आज मैं यहाँ पर सिंगिंग के मूड में आया हूँ। तेरे को सिंगिंग का पता है कुछ? बता, कितने सुर होते हैं हारमोनियम में? यार बात सिंगिंग की हो रही है, हारमोनियम बीच में कहाँ से आ गया? ये देख लो आप। और मैं वैसे मान साहब, मैं आपको बताता हूँ कि आप जैसे लाइव शो में डफली बजाते हैं, कई लोग लाइव शो में गिटार बजाते हैं। सर मैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ लाइव शो में जो किसी ने नहीं बजाया आज तक। क्या? मैं बीन बजा के एंट्री करता हूँ। बीन? हाँ, सीरियसली मान साहब। हाँ। किसी की शादी में बीन बजाने चला गया ये, 2 इच्छाधारी सांप निकले। उन्होंने देखा भी किसने बुलाया हमें बाहर। जब उन्होंने इसका मुंह देखा, इच्छाधारी ने देखा ये कच्छाधारी बीन लेके आया है, तो उन्होंने अपनी मणि जो होती ना, साथ इच्छाधारी की मणि गिरवी रख के ना, उन्होंने पीछे गन हाउस से पिस्तौल ली, इसको बाई रोड अमृतसर भगाया। आपको पता अमृतसर मुंबई से 2000 किलोमीटर है, इसको 6000 पड़ा, क्योंकि ऐसे भागा ये। ऐसी हरकतें करता है ये। हाँ, कितना तू नागराज ना 10 साल से सोनी चैनल पे कुंडली मार के बैठा हुआ। वो देख, तेरी बातें सुन के पापा जी को बाथरूम आ गया। वो देख, उठ के जा रहे हैं। आया पापा जी को, लड़का उन्होंने आगे क्या सप्लाई कर दी? बेटा बड़े आदमी उन्होंने अपनी जगह बाथरूम करने के लिए बंदा रखा हुआ है। फालतू बातें करता है। तो भाई 2 मिनट रुको, ये आपको खुद करवा के लाएगा। ये तो प्यार मोहब्बत है, इसलिए शो में आ जाता। मेन काम इसका यही है। यार मैं आज गायक बनाऊं, पहले मेरी गायकी सुन तो लो, फिर एक बार किसी ने सुनी थी। हाँ। इसका अंतरा शुरू होने से पहले उन्होंने इसका मुखड़ा खराब कर दिया। कितना गंदा गाया इसने। इसने तबला ले लिया, प्रोग्राम कोई बुक ना हो, तो फिर इसने बड़े तबले पे टूटी लगा के वाटर कूलर बना लिया, और छोटे तबले का ऊपर से लेदर उतार के ना वहां पे दाल भरवा के ले आता है। ये काम करता है ये। मेरा बचपन का दोस्त है मान साहब। ये इतना कंजूस मैंने जिंदगी में नहीं देखा। एक मुर्गा लेके आए, एक उसको ट्रेनिंग दिलाई कि तूने रोज रात को चीखे मारनी 8 बजे, ताकि पड़ोसियों को लगे कि हम चिकन खाते हैं। एक बार पड़ोसियों ने इसको ही बुला लिया डिनर पे, तो वहां डिनर कर रहा, मुर्गा उड़ के उधर आ गया। कहते यार तुम लोगों ने यहाँ पे खाना खाना है तो मुझे तो बता देते। मैं कहता चीखे मार मार गला बिठा लिया है। इतनी चीखें मेरे मुर्गे ने नहीं मारी हैं जितनी मेरी एंट्री पे ये मारता है यहाँ पे आके। क्यों आ गया अभी जा? यार मान साहब इसको पूछो, अगर इतनी प्रॉब्लम है इसको मुझसे, तो मुझे क्यों बुलाता शो? एनी प्रूफ? कोई इनविटेशन आया हो आपको, व्हाट्सएप पे आया हो? आप जबरदस्ती आते हैं। अच्छा, तो अर्चना जी को इनविटेशन आता? अर्चना जी को मैं खुद लेके आया हूँ मड आइलैंड से। आज हम साथ हैं। हाँ जी, ये वही मगरमच्छ है जिसपे आप बैठ के आते हो ना।
अच्छा ये ले, जो करने आया तू जा। इसको काट के खाते हैं, ठीक है? मुंह में ना फंसा लेना। ये वाला मिलेगा? क्यों आता है जबरदस्ती? कौन सा वाला? ये वाला? हाँ। पहले कभी देखा है? हाथ धोने के लिए लोग फिंगर बॉल देते, वो तुम पी जाते हो नींबू निचोड़ के। ड्रैगन फ्रूट खाओगे? कपड़े से रंग मैच कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। ओ जियो यार, जियो यार। कैसा तेरा सुस्त चुड़ैल जैसा मुंह है, तू आ गया है। खबरदार मेरे मेहमानों को परेशान किया तो। ये सुस्त चुड़ैल क्या होती है? सुस्त चुड़ैल वो होती है जो शेव भी नहीं करती। जा यार, और क्या बात है यार। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि ये तो मेरा एहसान मान कि मैं दोस्ती के तहत तुम्हारे शो में आया था, वरना बाहर मेरी पेमेंट पूछ जरा जाके। आगे आ जरा। हाँ। ये जो नीचे इसने पहने हुए ना, ये एज ए पेमेंट ही मिले इसको। एक बार किसी ने काले रंग के फेंक दिए, कहता यार रेडी ना पड़ जाए, ब्लैक मनी आ रही है। ये तो इसकी हरकतें हैं। क्यों परेशान करने आया मेरे मेहमानों को? सर सच में देखो, ये एक क्यूट सा मुंह लगता है कि कोई इसके मुंह पे पेमेंट मारता हो। जा तू तो बचपन में कभी क्यूट नहीं लगा। बच्चा पैदा होता है ना, उसको शहद चटाते हैं। हाँ। ये जब पैदा हुआ ना, तो जो देखने आ रहे थे उनको चटाया जा रहा था। उनको चटाया कि मूड तो आपका खराब हो ही गया, स्वाद ना खराब करो आप। नहीं पर मैं बता, स्कूल में जब गया ना तो इसको यही शुरू से आदत है। स्कूल में हमारी ना मैथ की टीचर थी, उसने 45 मिनट लगाए हमें पाइथागोरस थ्योरम समझाने में। हाँ। तो ये खड़ा होकर पता कहता, मैडम 45 मिनट हो गए, एक भी लाइन पे हंसी नहीं आई। हाँ मैंने कहा था। फिर मैडम ने इसको मुर्गा बनाया, फिर सारी क्लास हंसी है। हमारी एक टीचर कहती कल सारे बच्चे जूते पॉलिश करके आएंगे। हाँ। ये शहर में चला गया, 300 लोगों के कराया। सेवा कर रहा था मैं, और वैसे भी जैसा मर्जी मैं रहा हूं। सबसे पहले गुरु भाई शादी मेरी हुई थी, हम सब दोस्तों में। तो शादी होती उसकी जिसके पास और कुछ करने को हो ना। लड़की वाले मान साहब इसको देखने गए, वो कहते बेटा आगे क्या करना है? कहता मैं आगे डॉक्टर बनूं। कहते नहीं आगे ये जो फेस है इसका क्या करना है? लड़की आई चाय लेके, उसने कहा देखा कोई दूल्हा कौन है ये? उसने ऐसे पकड़ के कहते चल भाग। एक बार दूसरे घर में गए, वहां लड़की आई चाय लेके, ये दूल्हा कौन है? कहती ये। कहती तीसरी बार ये गया, लड़की फिर चाय लेके आई, ये खुद ही खड़ा हो गया। कहता मेरे को दे लो, मैं खुद ही मुंह पे मार लेता हूँ। मैं बताता हूँ, ये ना अपने परिवार के साथ लड़की देखने गया। हाँ। लड़की वहां देखा, कहते यार ये जो आपकी बुआ, ये फूफा नहीं लग रही? कहते नहीं है फूफा ही है, आज बुआ बिजी थी, हमने फूफा को साड़ी पहना के बुलाया। शुरू से ऐसे काम, शुरू से। ये बारात पे गया अपनी घोड़ी लेके, थोड़ी देर बाद लड़की वालों का पैलेस आ गया। घोड़ी वाला कहता मेरे पैसे वापस कर। हाँ। इतना सा तो सफर है। वो कहता पैसे नहीं वापस हो सकते। कहता फिर मैं घोड़ी थोड़ी और चलाऊंगा। हाँ। एक घोड़ी लेके पानीपत चला गया। हाँ, ये घोड़ी लेके निकल गया, लड़की घोड़ी वाले के साथ निकल गई। ये फालतू बातें करता है, आउट ऑफ स्क्रिप्ट जाता है। पता क्या, ये भी लड़की बन के यहाँ गया तो अपने स्टाइल में। कपिल शर्मा था, कहता आपने कभी सोचा था कि आपकी लड़की का रिश्ता कपिल शर्मा मांगने आएंगे? कहते हमने नहीं सोचा था, क्योंकि तुम गलत घर में आए हो, हमारी लड़की पहले शादीशुदा है। मान साहब ये लड़की देखने गया, वो लड़का निकला। और बाद में मैं उस लड़के को साइड पे लेके गया, वो कपिल शर्मा निकला। झूठ। ये बात झूठ है। क्या बात है। अच्छा फाइनली शादी हो गई इसकी। बीवी को कहता हनीमून का क्या सोचा है? कहती सोचा तो बहुत कुछ था, पर अब आपसे शादी हो गई। मान साहब एक लास्ट, ये शादी में जूता चुराने की रस्म होती है ना? हाँ जी हाँ जी। इसकी साले ने जूता चुरा लिया, ये अंदर जाके छुप गया। मैं कहा बाहर आ, खाना क्यों नहीं खा रहा?
कहता सालियां मेरे जूते लेगी, तो मैं कहा प्लेट में खा ले। भाई तेरा गाना आया, उसकी प्रमोशन कर, मेरी शादी के पीछे पड़ गया। हम तो कर रहे थे बात, तू ही बीच में आ गया। नहीं मैं एक आइडिया देता हूँ, पता क्या? हाँ। आप लोगों का गाना आया, आप बैठो, मैं इंटरव्यू करता हूँ ना। थैंक यू। अच्छा ठीक है, तो ठीक है। योगिता जी हमारे साथ बैठी हुई हैं, गुरु भाई हमारे साथ बैठे हैं, मान साहब बैठे हैं, कपिल जी बैठे हैं, अर्चना जी बैठे हैं, ऑडियंस बैठी है। तू सोच तू कहाँ बैठेगा? सॉरी यार, मेरा ऐसी बात नहीं, तू मेरा भाई है यार, ऐसी बात नहीं। हाँ। तू नीचे बैठ जा। यार अपने गैंग के साथ बैठना जाके। गैंग के साथ क्या हमने बैंक लूटा है? गैंग क्या होता है? और मेरा मतलब अपनी टीम के साथ हो, चलो बैठो प्लीज। यार है इस सीट में कुछ है तो निकाल दे पहले जो है, फिर बैठ जा। हो गया तुम्हारा? मेरा तो होके चलने भी लग गया है। ये आमद हो रही है। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा था भाई, मेरे तू सुन ले पहले। नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी यार, तुम मेरे गेस्ट हो प्लीज। अच्छा ठीक है। प्लीज। जैसे आपने घर में बजाने के लिए ड्रम रखा हुआ है, आपको रख ले। ड्रम रखा है, शौक है, रखो, इसमें क्या है? वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, मैं वाहियात सवाल कर रहे हो तुम। सवाल करने दो मेरे को एक, प्लीज। बात बाद में करना, पहले शैम्पू कर जाके तू। हाँ, आ गया बात करना। यार मैं नहीं अल्लाह। मैं तुझे कसम से बातें घर जाके और बातें कसम से कह रहा हूँ, इसको वापस पहन ले। सीरियसली, इसमें ज्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा किसी ने नारियल छीला नहीं, पीटा नारियल। देख लो आप। अच्छा हमारा प्रमोशन करो यार। हाँ तो कपूर शर्मा, आपने घर में बजाने के लिए ड्रम रखा हुआ है, यहाँ पर कॉमेडी करते हो, पहाड़ों में जाके गाना कराए, बुसान में फिल्म लेके चले गए आप, तो आप जिंदगी में करना क्या चाहते हो? इतने डी फोकस क्यों हो लाइफ में? इसको डी फोकस नहीं, इसको डिमांड कहते हैं। तुमको फालतू बात करता है। मान साहब आपसे यही, आप ही इज्जत बचाओगे मेरी। मान साहब आपने दिलजीत दोसांझ हमारे सुपरस्टार हैं, उनके साथ गाना किया की बनू दुनिया दा। सर कभी ऐसा दोबारा गाना करना हो तो मेरे को मौका दोगे आप? मैं सोच ही रहा था किस बात पे डंडा उठाऊं, तो अब इसने दिया है मुझे मौका। यार तो इंटरव्यू कर रहा हूं मैं किसी। ये लेके जाओ, भाभी तुम्हारी घर गंजी बैठी है, चलो चलो, फालतू में नहीं। अच्छा यार जैसे आया था वैसे ही जाऊंगा। अच्छा ही हाल ही मैंने एक गाना गाया है, मेरे को बड़े लोगों ने प्रॉमिस किया, अरे आप बड़ा अच्छा गाते हैं, आपको गाएंगे। लेकिन मेरी ख्वाहिश जो पूरी की है मेरे भाई गुरु ने की है, तो मैं बड़ा थैंकफुल हूँ। लव यू ब्रो। From the depth of my heart. आपके लिए पाजी जान हाजिर है। आई लव यू, यू नो दैट। I love you too, bro. पाजी को मैं ऑडियोस बेचता रहता था, और एक दिन हम यहीं से शो फिनिश करके एक्चुअली निकले तो पाजी गाड़ी चला रहे थे। पाजी गाड़ी चला तो मैं गाने ऐसे रैंडम प्ले करता रहता हूँ पाजी के लिए कि कोई अच्छा लगे तो हम कर सकते हैं। तो फिर हमने अलोन गाना जो रिलीज हुआ है वो हमने, पाजी ने बोला कि मैं उनको अच्छा लगा है, तो हमने फिर डबिंग करी पाजी की आवाज़ में, और बहुत ही प्यारा लगा गाना। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि पाजी की फर्स्ट म्यूजिक वीडियो में मैं भी साथ में हूँ, और आई थिंक उसके लिए आपका मैं बहुत साथ में हूँ। और ये इतना टैलेंटेड है, गुरु ने लिखा है वो गाना, खुद कंपोज किया, और इतना बेहतरीन म्यूजिक जो है संजय ने किया है उसका, और इतनी प्यारी हमारी हीरोइन है योगिता। और पर बैठिए आप, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बस। गाने की स्टोरी में थोड़ी सी मुझे लगा है कि लास्ट में जो लड़की भाग जाती है ना छोड़ के, थोड़ा काम खराब था। शुक्र मना आप पैसे लेके नहीं भागी। अच्छा गुरु ने तो जैसे पूरे वर्ल्ड नोन लोगों के साथ रैप गाने किए हैं, है ना? आज आपने श्री कपिल शर्मा के साथ गाना गाया है। श्री आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
सब आई थिंक मैंने गाने तो करे हैं 1000 लोगों के साथ, खूबसूरत से खूबसूरत हीरोइंस के साथ, और इस बार मैंने सेक्रीफाइस करा है। एक नोरा की जगह पे मुझे भाई का फेस देखना पड़ा। मैं यही पूछना चाहती थी कि इस गाने में सारे रोमांसिंग कपिल ने की है, तो तुमने क्यों नहीं की? ऐसे दिए थे तुमको? नहीं मैम, इन्होंने मुझे बोला था कि ये आपका फेस देख देख के थक गए हैं तो इनको इस बार मौका दो। तो फिर योगिता और पाजी की स्टोरी है, मैं तो सिर्फ पहाड़ों में चढ़ के हाथ ही फैला रहा हूँ। योगिता एक बात बताओ, मैंने ना जैकेट जो पहना हुआ था उसके नीचे मैंने वार्मर भी पहना हुआ था, फिर जब आपकी उस समय मनोस्थिति क्या थी जब इतनी ठंड में -3-4 डिग्री था? -6 में थे हम लोग, बर्फ थी और वहां पे मुझे ये रेड ड्रेस जो आप लोगों ने देखी जिसमें सिर्फ एक स्ट्रैप था, उसमें शूट करना था। बट इट वाज एन एक्सपीरियंस। मैं बोलूंगी कि मुझे तब पता लगा मैं और भी स्ट्रांग हूँ, मतलब मैं ये भी कर सकती हूँ। एक्चुअली ये पूरा दिन ऐसे शूट करती रही। जब आपको पता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टर को यही चाहिए, तो फिर आपका माइंड आपको दूसरे थॉट्स नहीं देता, फिर आप वो कर लेते हो। एक्चुअली फिर मैं और गुरु कहीं पहाड़ पे ऊपर चढ़ के गए, हमें पता नहीं था, मैंने तो पहली बार बर्फ गिरती देखी, इससे पहले मैंने बर्फ फ्रिज में ही देखी थी, मैंने ऐसे लाइव नहीं देखी थी, तो हमें पता नहीं चला कि अंदर कितना पैर जा सकता है। हमारी आधी यहाँ तक टांग चलेगी, 1.5 किलो बर्फ जूतों में भर गई और सुबह मेरे को शूट कैंसिल करना पड़ता क्योंकि इतनी चीखें आ रही थी। मैंने कहा ये रोमांटिकली मेरी तरफ देखेगी और मैंने अगर इसके मुंह पे छींक दिया तो वीडियो सारा खराब हो जाएगा, पर बड़ा मुश्किल होता है यार। हैट्स ऑफ टू यू योगिता। मान साहब, जैसे आप अपने चाहने वालों के लिए फोटोग्राफ्स डालते हैं ना, तो उसके नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार होते हैं। सो कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो हमने निकाली हैं, प्लीज यहाँ पे दिखाइए जरा। ये गुरु ने फोटो डाला है, स्ट्रेट टू द मून, मैन ऑफ द मून फुल एल्बम। अच्छा, मून एल्बम के लिए इन्होंने डाला था ये फोटो। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाई जिस तरह से आप बैठे हो उस हिसाब से तो आपकी एल्बम से पहले कुछ और रिलीज हो जाएगा। ओए ये क्या? ये पानी का लोटा भी। इससे पहले कि इस गाड़ी का ऑनर आ जाए 2-4 फोटो और ले ही लो। लगता है पाजी ने पहले टायर ले लिए थे, अब पैसे आ गए तो गाड़ी डलवा ली। गाड़ी डलवा ली। और दिखाइए, मान साहब ने फोटो डाला, दीज टू आर मॉडर्न डे आइकॉन्स ऑफ ट्रू लव। विराट और अनुष्का की शादी की फोटो, बड़े ब्यूटीफुल पिक्चर मान साहब। रब इन्होंने जोड़ी नू हमेशा चढ़दियां कलां च रखे ते बुरियां नजरां तो बचाए। ब्यूटीफुल पिक्चर मान साहब। थैंक यू। आइए कमेंट्स देखते हैं। मान साहब से अनुष्का रिक्वेस्ट करते हुए कि सर हम दोनों पहली बार शादी कर रहे हैं, एक और गाना गा दीजिए। गुरदास जी भी सोच रहे होंगे कि अनुष्का हाथ छोड़े तो मैं डफली बजाऊं। रिप्लाई किसी ने किया, नहीं भाई ये बोल रहे हैं हाथ छोड़ो नहीं तो खाना खत्म हो जाएगा। खाना खत्म हो जाएगा। और दिखाइए, जनता के लिए सूचना, शादी विराट कोहली की है, मान साहब को सजा देखकर उन्हें दूल्हा ना समझे। लगता है गुरदास जी शगुन वाला लिफाफा लाना भूल गए थे, इसलिए सीधे 200 का नोट अनुष्का के हाथ में छुपा के फंसा रहे। और दिखाइए, योगिता ने फोटो डाला है, पीओवी यू आर इन नो फिल्टर डेट विद मी। दिखाइए नीचे कमेंट्स। ये अपनी डेट का वेट कर रही हैं, लेकिन इन्हें दूसरी टेबल पर भी कोई पसंद आ गया है। किसी ने रिप्लाई किया, नहीं भाई ये डाइटिंग पे हैं, और बगल के टेबल पे किसी ने समोसे मंगाए हैं। ये मेरे साथ एक्चुअली होता है। होता है? मैं दूसरों की टेबल पे खाना देखती रहती हूँ बस। और दिखाइए, योगिता जैसी लड़कियों के कारण ही मैं अपनी फिजिक्स की क्लास छोड़ के कैंटीन में बैठा रहता था। आज मैं उसी कैंटीन में चाय बनाता हूं। मैनेजर ने इनको खिड़की के पास वाली सीट दी है ताकि इनके कारण उसके रेस्टोरेंट में ग्राहक बढ़ जाए। और आगे चलते हैं। गुरु साहब ने फोटो डाला, व्हेन वी से पंजाबियों दा प्यार हुंदा लस्सी नाल, दिस इज व्हाट वी मीन। नीरू बाजवा जी हैं और साथ में गुरु जी हैं। वेरी नाइस पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। यही फर्क है, लड़की के साथ बैठे हैं तो अपना गिलास उनको दे रहे हैं, दोस्तों के साथ होते तो उनकी लस्सी भी पी जाते। और दिखाइए, गुरु भी लाइक, अपनी तो पी गई अब मेरी पे नजर है। किसी ने रिप्लाई किया, नहीं भाई गुरु कह रहे हैं आधा आधा पीते हैं इससे प्यार बढ़ता है।
फिर किसी ने रिप्लाई किया, प्यार का तो पता नहीं, बिल जरूर घटता है। और दिखाइए, मान साहब ने फोटो डाला है, गुरदास मान टूर 2036, मान ऑन द मून। वाओ, टॉम हैंक्स, भाभी जी और मान साहब भी हैं पीछे। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है मान साहब का अगला शो चांद पर है। उठेगा तो ये चांद के बहाने देखो। भाभी जी चांद पर ले गई हैं, वहीं करवा चौथ का व्रत तोड़ेंगी क्योंकि पिछली बार चांद लेट निकला था। और दिखाइए, मान साहब इनसे पूछने आए हैं कि चांद पर प्लॉट कटने लगे क्या। इसने रिप्लाई किया, नहीं भाई, ये बोल रहे हैं मेरी फ्लाइट छूट गई है, जाते हुए मुझे चंडीगढ़ ड्रॉप कर देना। मान साहब इनसे पूछना, स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स हेलमेट पहन के क्यों जाते हैं, वहां पर भी पुलिस चालान काटती है क्या। देखो मान साहब, लोग कितने क्रिएटिव हो गए। और दिखाइए, योगिता ने फोटो डाला, डियरेस्ट डायरेक्शन टीम, आई एम रेडी फॉर माई शॉट, प्लीज कॉल मी ऑन सेट, आई एम बोर्ड, ओके थैंक्स, डॉट बाय डॉट, खत्म, फुल स्टॉप। आइए देखते हैं कमेंट्स। मैं डर गई हूँ, अब मैं नहीं डाल रही फोटोज, आप फिर यहाँ बेइज्जती करवाते हो। लड़कियों को तो बस फोटो डालने का बहाना चाहिए, वरना ये बात तो आप उनको मैसेज करके भी बता सकती थी। बात तो ठीक कही है। ये सोच रही है सेल्फी लेते वक्त पाउट तो हर लड़की बनाती है, मैं मुंह बना के देखती हूँ। लगता है ये मेकअप आर्टिस्ट का वेट कर रही हैं ताकि फेस आईडी से मोबाइल अनलॉक कर सके। इंस्टाग्राम डिलीट। और दिखाइए, फिनिशिंग द एल्बम वर्क इन लंदन, नॉन स्टॉप ऑपरेशंस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मेरे को भी पहली वाली गैस आ रही है जब मैं गाड़ी में बैठा था। ओ भाई, जब आपका काम कंप्यूटर पर ही था तो उसके लिए लंदन जाने की क्या जरूरत थी, वो तो मैं आपको यहीं दिलवा देता। ये आपने जो पढ़ा है ना अभी। जिस तरह से ये चेयर के पीछे खड़े हैं, लगता है सिर्फ बनियान ही पहनी है। मेरे ताऊ जी का लड़का भी फोटो चंडीगढ़ में खिंचवाता है, कैप्शन कनाडा का डाल देता है। और दिखाइए, मैं कैसे मान लूं आप लंदन में हो, खिड़की में से लंदन ब्रिज दिखाओ। किसी ने रिप्लाई किया, तेरी खिड़की से ताजमहल दिखता है क्या। नहीं ना, फिर भी तो इंडिया में रहता है ना। बात देखो, आपका फैन लड़ रहा है। और दिखाइए, मान साहब ने फोटो डाला, तीसरी क्लास वाला रूम, मतलब 3rd स्टैंडर्ड में। अच्छा मान साहब, आपके स्कूल की फोटो है? जी जी। अरे वाह, कुर्सी टेबल बदल गए, तंदा वही ने, दीवारें वही है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल वही। बड़ा मजा आता है ना मान साहब अपने स्कूल कॉलेज जाके। वाह। दिखाइए नीचे कमेंट्स। अगर आर्ट्स का मन हो और घर वाले साइंस दिलवा दें तो बंदा ऐसे ही दाढ़ी मूछ में भी 12वीं करता रहता है। क्या बात है। ओह, किसी ने लिखा है, अगर आपकी टीचर खूबसूरत हो तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पापा टीचर से भी पहले आ जाते हैं। पाजी आते आते बहुत देर कर दी, जिस टीचर के लिए आए हो उसकी शादी हो गई। ओहो। और दिखाइए, मेरे साथ खत्म, धन्यवाद। हमारा मान साहब, आजकल ना दुनिया में ना परेशानी, कभी कभी टेंशन ले लेता है आदमी, परेशान हो जाता है, ऐसे में उनको चाहिए होता है कोई उनको मोटिवेट करे। तो आपका ये जो गाना आया, चिंता ना कर यार, बड़े सारे लोग, जो सीन था ना, वो जो क्लास में बैठा हुआ था, जी जी, वो उसी स्कूल में शूट किया है। अच्छा जी। ताकि बहुत सारे कमेंट्स उसमें आया कि मैं सुइसाइड कमिट करने जा रहा था और आपका ये गाना आया तो मेरे इरादे बिल्कुल डिफरेंट हो गए। मेरे को कितनी खुशी मिलती है कि एक गाने के बोल से, किसी अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग से कितना कुछ बदल सकता है। बात वाकई। गुरदास माँ जी नमस्ते, गुरु रंधावा जी नमस्ते, योगिता बिहानी जी नमस्ते, नोरा फतेह जी नमस्ते। नोरा कहाँ आई है? नहीं आई है तो फिर गुरुजी कैसे आ गए?
क्या मतलब वो अकेले नहीं आ सकते? क्या पहले हमेशा आप दोनों को ऐसा साथ में आप यहाँ पे आए हैं ना, तो हम थोड़ा कंफ्यूज आ गए। कोई बात नहीं। सब ठीक है ना आप दोनों के बीच? नहीं नहीं, हम खाली पूछ रहा है क्या ठीक है, सब ठीक साथ देखे नहीं तो थोड़ा अचरज में आ गए थे, इसलिए पूछ लिए। ऐसा कुछ नहीं, आप लोग आए हमको अच्छा लग रहा है, अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। कपड़ा धोने का काम करते हैं हम। आप भी गुरु रंधावा जी, आगे के बाद कोई भी आपका कपड़ा होगा ना, हमें दीजिए, हम धोएंगे। क्या हम सिर्फ कपड़ा नहीं धोते हैं, हम क्लोथ्स को वॉश भी करते हैं। ये तो एक ही बात है दोनों। ये बात हमें मत समझाइए, इनको समझाइए। क्या मतलब? कि डांस मेरी रानी, नाच मेरी रानी, एक ही बात है। क्या फर्क है ये बात में हमको समझाइए जरा। हाँ लेकिन कंपोजिशन तो अलग है ना। इतना टेक्निकल जाओगे तो कॉमेडी नहीं होगा शर्मा जी। हम बहुत बड़े फैन हैं गुरदास मान जी आपके। आपके गाने सुन सुन के बड़े हुए हैं, और गाने आपके इतने ज्यादा अच्छे हैं कि हम जरूरत से ज्यादा बड़े हो गए। लेकिन पंजाबियों का मानना पड़ेगा, हर जगह पंजाबी छाए हुए हैं यार, जोरदार ताली। हमारे ना एक चाचा का लड़का है, वो अमेरिका गया, वहां जाके सड़क पे उसने चिल्लाया माइकल, कोई नहीं आया। वो चिल्लाया मनप्रीत, 20 लोग आ गए। और 5 तो बलविंदर आ गए। उनसे पूछा कि भाई तुम क्यों आए हो, तो कहते हैं ऐसा कौन सा काम है जो मनप्रीत कर सकता है, हम नहीं। कंपटीशन का भावना देख रहे हैं आप। ये वाली बातें करने आई है, पागलों वाली, बेवकूफी वाली। हम शुरू नहीं किया अभी बेवकूफी वाली, अभी करते हैं। बेवकूफी वाला बात सुनाए। गुरदास मान जी हमको बताइए, आप गुरुपुर में पैदा हुए हैं ना? ये क्या सवाल हुआ? नहीं, ये सवाल इसलिए हुआ कि जो गुरु जी हैं वो गुरदासपुर में पैदा हुए हैं, तो हमें लगा गुरदास जी गुरुपुर में पैदा होंगे, इसे कहते हैं बेवकूफी वाली बात। आपका सर वो गाना है ना, तो लग दी लाहौर दिया, जिस हिसाब से हंस दिया, तो ये जिस हिसाब से हम हंसते हैं, हम कहाँ के लग दिया। आप जिस हिसाब से हंस रहे हो ना, आप किसी दूर की चुड़ैल की मासी लग रहे हो। नहीं, ये जानबूझ के ऐसे नहीं हंसती, जो इसके पूर्वज थे ना वो स्टीम इंजन थे। अभी तो भाप नहीं छोड़ रही क्योंकि लोग बैठे हैं। सरवा जी, आप चौराहे पे जाते हैं, हाँ। उस मोड पे क्यों नहीं जाते? कौन से मोड पे? साइलेंट मोड। ट्राई कीजिए, मेहमान आए, हम थोड़ा बातें कर ले। योगिता जी, आप वही है ना जिन्होंने अभी कपिल शर्मा के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया है? तो तू गुस्सा क्यों कर रही है? गुस्सा करने वाली बात है शर्मा जी, ये कितना गलत बात है। यहाँ पे आपको हंसी मजाक करना होता है, हमें बुलाते हैं, कपड़ा धोना होता है, हमें बुलाते हैं। सोनी टीवी पे इतने साल आपका साथ दिया है, एक टी सीरीज में म्यूजिक वीडियो आया तो योगिता भी आनी। क्या बात है, गुड। हमको नहीं याद किया ये। देखो, वो हमने वीडियो शूट किया पहाड़ों पे, अगर तुम्हें भी ले जाते तो पहाड़ किधर जाते? वैसा होता है, बात वैसे गलत नहीं है। क्या कुदरत का दो नायाब चीज साथ में खड़ा हो तो कंफ्यूजन तो होता है। किसको देखें किसको नहीं देखें, पर हमने नॉर्मली रियलाइज किया है लोग हम ही को देखते हैं। बनता भी है। आपसे हमको शिकायत है। किस चीज? आप ये अपने ये करते हैं ना, वो कॉन्सर्ट, हजारों लाखों लोग आते हैं। हमको एक बात समझ में नहीं आता, लाइट का वहां पे ठीक से प्रबंध क्यों नहीं रहता है? हम देखे आपका एक कॉन्सर्ट में सब ऐसा बत्ती बंद हो गया, हाँ। जो ऑडियंस है वो बेचारा अपना मोबाइल फोन निकाल के टॉर्च ऑन करके ऐसा ऐसा कर रहा है। आप एक और काम कीजिए, ये हम बादाम लाए हैं, रोज सुबह 5 बादाम भिगो के आप खाया कीजिए। क्यों? ना, इनका मेमोरी का भी प्रॉब्लम है। क्या? क्यों? हम देखे कॉन्सर्ट के अंदर ये अपना गाना गाते गाते भूल जाते हैं, माइक कैसे कर देते हैं, आगे का तुम गाओ।
सोचे कभी आप अपना लिरिक्स भूल गए, सामने वाला भी लिरिक्स भूल गया, कोई कुछ गा ही नहीं रहा है, कॉन्सर्ट में एकदम शांति, अच्छा नहीं लगेगा ना। और ये ऑडियंस का जिम्मेदारी नहीं है, देखिए वो टिकट लेकर आते हैं शो देखने के लिए, अब लाइट भी वही जलाएं, लिरिक्स भी वही याद रखें, और डांस करने का टाइम आए तो नोरा फतेही। गुरुजी एक एडवाइस देंगे आपको, प्लीज। कभी ऐसा नोरा फतेही जी का डेट्स नहीं मिला ना, ओह माय गॉड, तो फिर आप हमें भी बुला सके, हमारा मुंह भी नोरा फतेही जैसा ही है। क्या बात, क्या बात है, क्या बात। तुम कहाँ से लगती है नोरा? हम नहीं बोल रहे हैं, इनका ड्राइवर बोला हमको। क्या बोला? हाँ क्या बोला? अभी हम बाहर खड़े थे, हम इनके ड्राइवर को ताड़ रहे थे, ऐसे ही तो थोड़ी देर तक वो दूर से हमको देखता रहा। अच्छा। फिर हमारे नजदीक आया और हमको बोला दूर फतेही मुंह, कि दूर से हमारा मुंह फतेही जैसा दिखता है, दूर फतेही मुंह। थोड़ा सा वो डाल के गए, लानत डाल के गए। गलत बात बोले हमें। हाँ नहीं लोटा, हमको लगा तारीफ किया, हम तो उसका भी काउंटर तारीफ कर दिए, हम बोले दूर गुरु रंधावा मुंह। गुड़िया तूने फिर से फालतू बातें करनी शुरू कर दी। नहीं फालतू का बातें नहीं करेंगे, अब हम एकदम संजीदा बात करेंगे। हमने ना एक नया चीज सीखा है, गुरदास मान जी प्लीज अप्रिशिएट माय टैलेंट। हमने एक नया चीज सीखा है, माइंड रीडिंग। हम आपके मन में क्या चल रहा है हम बता देंगे। तो गुरदास मान जी शुरू करते हैं। आप ना अपने मन में अंदर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ याद कीजिए, बोलिए, सोचिए, अंदर से अपना डेट ऑफ बर्थ सोचिए। सोचा आपने? 4 जनवरी। ये तो गूगल पे मिल जाता है, झूठी कहेगी। ठीक है, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, आपको हमारा टैलेंट असली नहीं लग रहा, गुरु रंधावा जी आप एक काम कीजिए, आप अपने मन के अंदर 1 to 5 एक नंबर सोचिए, ठीक है? हमको मत बताइए। नंबर सोचा आपने? ये है आपका नंबर है? नहीं। क्या है? 3। हाँ तो पूरा देखिए, दूसरा हाथ नहीं देखे। देखे कि नहीं? कमाल। माइंड रीडिंग, माइंड रीडिंग। गुड़िया ये तू टाइम वेस्ट कर रही है मेरे मेहमानों का। आपको भी यकीन नहीं हो रहा है ना? ना। ठीक है, आप भी अपने मन के अंदर एक नंबर सोचिए बिटवीन 1 to 10। हाँ लेकिन वो खाली ना ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड होना चाहिए। ओके। और एक और 1, 3, 5 और 7 नहीं होना चाहिए। 9। सो सिंपल। हम अभी बताएं आपके अंदर क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? नहीं शर्मा जी, ऐसा मत सोचिए। आपके साथ म्यूजिक वीडियो जरूर किया है, पर आप शादीशुदा हैं, ये सब मत सोचिए। सही पकड़े हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है कोई नहीं पूछ रहा। हाँ सच, ये तो पूछो यार। हाँ ये क्या तो चल रहा है आपके मन में? क्या चल रहा है? अब हमारे मन में चल रहा है कि नोरा फतेही नहीं है, तो कोई तो फिर डांस करेगा ना साथ में। फिर क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है। आइए दीजिए म्यूजिक जरा। जैसे हमारे म्यूजिक वीडियो में श्री कपिल शर्मा को एक लड़की छोड़ के चली जाती है तो वो गाने का सहारा लेते हैं, वो गाने लिखते हैं। ऐसे ही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कभी आपका मन उदास होता है, दिल नहीं लगता है, तो आप ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं? आप अपने अपने विचार रख सकते हैं। हेलो कपिल सर। हेलो एवरीवन, आई एम शनाया फ्रॉम दिल्ली। हाय शनाया, वेलकम। हाय, थैंक्स। मेरे घर में ना जब भी शादी की बातें होती है ना तो मैं बहुत सैड हो जाती हूँ। आपकी शादी की बात? हाँ। आपकी अभी हुई नहीं है? आपको लगता है कि मेरी नहीं लगने को क्या है, मतलब ऐसी बात नहीं है। मेरी अभी तक नहीं हुई है। वाह, बड़े कूल थिंग। थैंक यू। तो फिर मैं भागकर बाथरूम जाती हूँ और मैं बहुत रोती हूँ, एंड देन आई कॉल माय बेस्ट फ्रेंड। और अब इतना रोने लगी हूँ तो उसने भी मेरा फोन उठाना बंद कर दिया है। अच्छा। और मेरी बहन है ये मनाया, तो ये भी मनाया। हाय मनाया। तो मनाया, आपने अपनी बहन को अभी तक क्यों नहीं मनाया? ये क्यों नहीं करती है शादी? तो
तो शनाया क्या प्रॉब्लम है, आपको शादी करनी नहीं है या अभी नहीं करनी है? अभी काम करना है। तो मनाया आपसे छोटी है? हाँ। तो मनाया आपको नहीं लग रहा है कि शनाया जब तक नहीं करेगी तो मेरा नंबर नहीं आएगा? नहीं, एक्चुअली मैं तो वेट कर रही हूँ कि ये करे कि मेरा भी नंबर लगे। देखो दोनों बहनों में अलग अलग विचार हैं, मतभेद घर में भी हो सकते हैं। अच्छा जी, कैसा लड़का चाहिए शनाया? मैं बताऊं, इसमें करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, मैं आपके लिए लड़का ढूंढता हूँ, मजाक नहीं। अर्चना जी का मेन काम ही ये रिश्ते करवाती हैं ये। खाली एक अंगूठी और 2100 रुपया आपको देना है इनको, बाकी ये खुद ही छीन लेंगे जो इनको चाहिए होगा। आप बताइए आपको कैसा लड़का, क्या ढूंढ रही हैं आप? गुरु रंधावा जैसा। शादी के डर से भाग के तो इधर बैठा है गुरु। कोई नहीं, तो फिर आप बात चलाइए। आप गुरु देखो, आप भी दिल्ली में रहते हो, लड़की भी दिल्ली की है, टिकट भी बचेगी फ्लाइट की। and I make dresses and I can make menswear also. थैंक यू, बट आई थिंक ड्रेसेस के चक्कर में मैं शादी बिल्कुल नहीं करवा रहा। जब आपको किसी से प्यार होगा सच्चा तो आप जरूर शादी करवाइए, और जब भी आर्टिस्ट बुक करना हो तो प्लीज। देखो आप बंदे की पीआर देखो। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ स्टेज पे। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। Thank you so much. Thanks a शुक्रिया lot. शनाया, मनाया, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी जी मैडम। नमस्कार कपिल जी। नमस्ते जी। सभी को मेरा नमस्कार है। बहुत बहुत मैं खुशी जोशी उत्तराखंड हल्द्वानी से आपके बीच बहुत में बहुत हूँ। स्वागत है खुशी। और सबसे पहले तो मैं आपकी बधाइयाँ लेना चाहती हूँ सर। पूरा उत्तराखंड शुक्रिया, आपको शुक्रिया। बहुत सारा प्यार करता शुक्रिया है। शुक्रिया, थैंक यू। मैं कैसा शब्द इस्तेमाल किया? हाँ, मुझे लगा मेरी दवाइयाँ लेना चाहती हैं मैं। अच्छा, बधाइयाँ लेना। भलैया भलैया। खुशी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यार के थैंक लिए। यू। तो हम दोनों पेशे से सिंगर हैं, उत्तराखंडी फोक गाते हैं हम लोग, अच्छा, अरे हस्बैंड वाह। में। तो सर जैसे आपने पूछा कि कभी आपको कोई बुरा लगता है तो आप कैसे ओवरकम करते हैं, तो जी। मैं एक आपको घटना बताती हूँ। हम दोनों प्रोग्राम से घर आए। अच्छा जी। अधिकतर ये घर का खाना, मेरे हाथ का खाना पसंद करते हैं। अच्छा जब जी। मैं रोटी बनाती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि कितनी रोटी खाओगे। तो इनका मूड थोड़ा खराब था, तो इन्होंने गुस्से में बोला 2.5 रोटी खाऊंगा। अच्छा, तो- गुस्से में भी 2.5 खा गए हैं। बंदा गुस्से में कहता मैं नहीं खाऊंगा। तो कपिल जी मैंने सोचा कि फनी मोमेंट लाने के लिए मैंने 2 रोटी तो पूरी बनाई, तीसरी बेली पूरी, फिर चाकू से आधी काटी अच्छा जी। और वो 2.5 बनाई। अच्छा और जी। लेके मैं इनके पास गई, तो जैसे इन्होंने वो थाली देखी और रोटी का साइज देखा तो इन्हें लगा मैं इनका मजाक उड़ा रही हूँ, तो इन्होंने गुस्से से थाली दूर कर दी और चले गए सोने। ये मुझे बड़ा बुरा लगा। पर इंडियन आदमियों की एक खासियत होती है, जितना मर्जी गुस्सा कर ले, सोने से पहले माफी मांग लेते हैं। कपिल जी वो मैम। शादी के कुछ ही महीनों तक मांगते हैं। अच्छा जी। बहुत अच्छा, बहुत सही। कुछ समय बीत जाता है तो फिर वो एक ही चीज कहते हैं, प्रिय तुम चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तुम मुझसे दुखी मैं तुमसे दुखी। चढ़ जा छत पे मार दे छलांग, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। ओहो। तो उसके बाद जब मुझे बुरा लगा तो मुझे वो करना था जो इनको नापसंद है, अच्छा जी। और इनको मेरा मिर्च मसालेदार खाना नापसंद है। अच्छा जी। तो फिर मैंने इन्हीं के फोन से 1000 रुपए का मस्त खाना मंगाया शाबाश। और खूब खा पी के मैं सो गई। और दूसरे दिन सुबह उठ के जितनी प्रोग्राम की पेमेंट थी सारी मार्केट जाके साड़ियां ली। शाबाश। तब इनको पता चला कि ये तो गलत हो रहा है, धन भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है, पैसे भी चले गए, पेट में कुछ नहीं गया, तब जाके अकल ठिकाने आई। अगर आधी रोटी चुपचाप खा लेते तो बच जाता ना आपका सब। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम गोविंद है सर। गोविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग शो में आए। थैंक यू, लव यू शुक्रिया सर, लव यू, शुक्रिया जी, लव यू बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा, मान साहब के फैन तो पूरी दुनिया ही है। अब देखो आपका एक ऐसा फैन है जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, तो उसको हमें गुस्सा दिलाना होता तो जानबूझ के बोलते थे मान साहब का ये वाला गाना अच्छा नहीं आया, तो लड़ पड़ता था लोगों से। अब उसको पता चला कि आप मेरे शो में आए, तो खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया से आया है राजी। ओ जी, ओ मेरे साईं मेरे। ये मेरा क्लासमेट है राजी में सब। वाह, मान साहब को नाम भी याद है। क्या बात है। वाह। मैं राजी था, तस्वीरें बनाता था, मुझे मुसव्विर करने वाले यही हैं। मेरा ये दरवेश आदमी है। एक बार ये दिनेश मेरा भाई, हमारा कॉमन फ्रेंड, मुझे ले गया मान साहब के पास। हॉली हॉक 7 जनवरी 2004। जी, याद है मुझे। इन्होंने लिखा था कि प्यार नाल रूहां नू तस्वीरां 'ਚ
तराशन वाले मुसव्विर राजी दे नाम और मेरे नाम इन्होंने लिख लिया ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦ ਹਟ ਗਏ ਸੀ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਮੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ वाह कि पूछते हो हाल फकीर का। और ये जो बात आपने मान साहब 7 जनवरी 2004 में लिखी वो मेरी जिंदगी बन गई। अच्छा। मैं अभी वही तस्वीरें बना रहा हूँ। We love you. Thank you so much. Love you too, bro. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Please like, subscribe, and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates